Limited, and Lost Food Restaurants Private Limited has around 3 brands in food sector. Apart from this company, we are also in some others sectors as well, जिसमें हमारे अभी सब मिला के लगभग 6 से 7 ब्रांड्स हमारे हैं जिसका काम ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है. Now, in food industry, we own 3 brands. एक Frost and Feather, जिसके बारे में बात करने के लिए अभी हम आज यहाँ पे आए हैं. Second, Cafe Choco Delicious, and third is Nutmeg and Mess. ऐसे 3 brands हैं जिसका तीनों का मिला के altogether we have around 150 stores across the country, जिसके 150 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हमारे पूरे देश में हैं. लगभग 7 स्टेट्स में हमारा काम चल रहा है इस वक्त, और फ्रॉस्ट एंड फेदर का 6 स्टेट्स में काम चल रहा है. तो ये लगभग इतनी जगह का ऑपरेशंस का हमें फिलहाल एक्सपीरियंस है. फ्रॉस्ट एंड फेदर के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रॉस्ट एंड फेदर का जर्नी हमने 1 साल पहले शुरू किया. विद इन 1 ईयर आज हमारे 30 से भी ज्यादा आउटलेट्स है. एक्चुअली 25 नहीं, 30 से भी ज्यादा आउटलेट्स आज है, जिसमें से कुछ रिसेंटली हमने जो शुरू किए हुए हैं, जो अभी आफ्टर कोविड सिचुएशन हमने होम डिलीवरी और क्लाउड किचन मॉडल को पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया है. तो सबका मिला के वी हैव मोर देन 30 रेस्टोरेंट्स और 30 आउटलेट्स इन अक्रॉस द 6 स्टेट्स इन द कंट्री. सो इस तरीके का प्रेजेंस फ्रॉस्ट एंड फेदर का है. फ्रॉस्ट एंड फेदर में ऑलमोस्ट आपको सभी तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि आप फास्ट फूड से लेके आपका डेजर्ट्स तक आपको सभी वैरायटीज मिल जाते हैं. यानी अगर आप कोई रेस्टोरेंट्स में जाने के बाद अगर कोई डिनर जैसा कुछ या फिर लंच जैसा कुछ हैवी खाना खाना चाहता है, मील लेना चाहता है, तो वो भी उसके लिए अवेलेबल है. अगर आपको सिर्फ डेजर्ट्स लेना है या सिर्फ चलते चलते कोई फास्ट फूड लेना है, तो वो भी सिस्टम हमारे यहाँ पे अवेलेबल है. तो फ्रॉस्ट एंड फेदर में एक एक्सटेंसिव मेनू ऑप्शंस आपको मिल जाता है. तो मेनू ऑप्शंस में आपको जैसा ही प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करूंगा, आपको पूरा मेनू भी दिखाऊंगा और उसके पूरे कुछ ऑप्शंस भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये पूरा वर्कआउट होता है. अगले 1 घंटे में हम लोग सभी चीज़ों का एक जायजा यहाँ पे लेंगे, किस तरीके से सब चीज़ें चल रही हैं, हम ये सभी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे. आवर कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे. हमारा पुणे से काम चलता है और हेड ऑफिस इज इन पुणे. और लगभग अभी 400 से ज्यादा लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं. पूरा मेरा सभी ग्राउंड स्टाफ और सभी लोग मिला के वी आर मोर देन 400 पीपल वर्किंग विद अस. सो इस तरीके से कंपनी का काम फिलहाल चल रहा है. एंड अभी हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं. मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा सभी चीज़ों के बारे में. तो मैं 1 मिनट में सिर्फ प्रेजेंटेशन अपलोड कर लेता हूँ. So here is the detail. As I told you, Frost and Feather is the name of our brand, जिसके लिए हम यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं. Now, as I told you, जैसे मैंने बताया था कि our company is headquartered in the city of Pune. और पुणे में अभी हमारे लगभग 7 से 8 आउटलेट्स पुणे में हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बाहर मुंबई में और बाकी शहरों में मिला के लगभग 11 शहरों में हमारा प्रेजेंस है. 6 स्टेट्स में 11 शहरों में मिला के 30 से ज्यादा आउटलेट्स अभी हमारे चल रहे हैं. ब्रांड्स को अलग अलग लेवल पे रिकग्नाइज किया गया है ऑलरेडी, जिसमें वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव से लेके फ्रैंक कॉप तक या इकोनॉमिक इंडिया तक सभी ने एक अच्छी तरीके से इज वेल नोन इन फूड इंडस्ट्री. और ब्रांड का सक्सेस जर्नी बहुत से मीडिया हाउसेस तक हम पहुंचाने में कामयाब रहे. इसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ, आपको डिटेल बताऊँ कि किस तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट होना है, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट चलना है. सो दिस इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि हम सिर्फ क्लाउड किचन के बारे में बात कर रहे हैं. क्लाउड किचन क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से इस समय हम क्लाउड किचन जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं. क्लाउड किचन के साथ साथ जब आप कोई भी क्लाउड किचन लेते हैं, तो क्लाउड किचन के साथ साथ आपको रेस्टोरेंट्स के राइट फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं. यानी कि अगर आफ्टर कोविड अगर आप इसको फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये कन्वर्जन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ब्रांड को कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है, या कोई भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको है नहीं, सिवाय जो आपको प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा रेस्टोरेंट के लिए और जो आपको फर्नीचर करना पड़ेगा. इसके सिवा ब्रांड का इसमें कोई भी ये नहीं है, कोई किसी भी तरीके का ब्रांड का फी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी नहीं. यानी कि आपको क्लाउड किचन से रेस्टोरेंट मॉडल तक आपको एक फ्री अपग्रेड जो है वो मिल जाता है. तो
क्लाउड किचन के बारे में भी बताऊंगा और बाकी चीजों के बारे में भी बताऊंगा। तो क्लाउड किचन का आपका इन्वेस्टमेंट जो है, दिस इज नाउ 7.5 लाख रुपीज, जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं। आपको एरिया जो रिक्वायर्ड है इट इज 100 to 150 स्क्वायर फीट, और आपका पे बैक पीरियड जो बनता है इस पूरे प्रोजेक्ट में ये लगभग 1 साल का होता है, और आपका एवरेज ROI पर एनम लगभग 150% तक जाता है। तो ये है आपका क्लाउड किचन का मॉडल किस तरीके से वर्कआउट होगा। नाउ एग्रीमेंट टर्म्स है आपका 5 इयर्स का, 5 साल का आपका एग्रीमेंट रहेगा, लेकिन हर 5 साल के बाद जो है वो आपका एग्रीमेंट रिन्यू होता रहता है। यानी कि जब हम एग्रीमेंट को रिन्यू करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस उसके लिए देनी नहीं पड़ती। आपका जो भी रिन्यूअल कॉस्ट होता है वो आपको पे नहीं करना पड़ता। यानी कि आप ये इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आपका जो कॉस्टिंग है ये आपका सिर्फ वन टाइम कॉस्टिंग है, आपका ये लाइफ टाइम कॉस्टिंग है, और आपको इस कॉस्टिंग के अलावा दूसरा कोई भी कॉस्टिंग कभी भी देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये हर 5 साल के बाद रिन्यू होगा। इट्स ओनली दैट कि ये 5 साल के बाद रिन्यूएबल है, लेकिन रिन्यूअल पे हम कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेते, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपका लाइफ टाइम एग्रीमेंट हो जाता है। तो 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया जो यहाँ पे हमें चाहिए, तो उस एरिया के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो नॉर्मली जब आप रेस्टोरेंट शुरू करते हैं या कोई भी आप रेस्टोरेंट बिजनेस में आने के बाद किसी भी रेस्टोरेंट की शुरुआत करते हैं या किसी भी फुल फ्लेज कैफे की शुरुआत करते हैं, तो आपको जिस जगह पे प्रॉपर्टी चाहिए होता है वो प्रॉपर्टी एकदम लैविश या फिर एकदम हाई स्ट्रीट जगह पे चाहिए होता है। इस तरीके का प्रॉपर्टी चाहिए होता है जहाँ पे आपका बिजनेस हो, आप मार्केट एरियाज में हो या लॉन्स में हो या किसी भी हाई स्ट्रीट एरिया में हो जहाँ पे आपको बहुत सी पब्लिक मिले। ऐसे प्रॉपर्टीज में आपका रेंट जो है वो अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आपको कभी भी अगर रेंट देना पड़े ऐसे सिचुएशन में, तो आपका रेंट नॉर्मली ये 50,000 तक आपका रेंट चला जाता है। 40 से 50,000 ये आपका रेंट हो जाता है जब आप रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में जब आप रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए जाते हैं, तो उसके प्रॉफिट भी उस हिसाब से होते हैं। लेकिन जब आप क्लाउड किचन के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहे, तो क्लाउड किचन इज बेसिकली अ होम डिलीवरी मॉडल। और होम डिलीवरी मॉडल जब आपका होता है, तो होम डिलीवरी मॉडल में आपको सिर्फ डिलीवरी कराना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक किचन एस्टेब्लिश करना है, एक किचन का सेटअप कराना है। और जब आप एक किचन का सेटअप कराते हो, तो ये किचन ऐसे जगह पे सेटअप कराना है जिस जगह से आप ऐसे विसिनिटी में आ जाए, ऐसे एरिया में आ जाए जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज बहुत ज्यादा है, ताकि आपको उस रेसिडेंशियल एरियाज में ही वो डिलीवरीज ज्यादातर करते हैं। हम लोग जब डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं कोई भी, तो रेस्टोरेंट डिलीवरी इस तरीके से होता है कि आपको रेसिडेंशियल एरियाज में ही डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर्स रेसिडेंशियल एरियाज से ज्यादा आएंगे। तो आपको रेसिडेंशियल एरिया में ही होना है, आपको रेसिडेंशियल एरिया में ही इसको जो है आपका ये चलाना है, आपका किचन जो है उसको चलाना है। तो जब आप किचन आपका ऐसे एरिया में रखते हो जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एरिया ज्यादा है, ऐसे एरियाज में आप किचन कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे जगह पे सेटअप कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऑन रोड जाने की जरूरत नहीं, मार्केट एरियाज में जाने की जरूरत नहीं। आप रेसिडेंशियल एरिया में थोड़ा सा इंटीरियर में भी अगर आपका प्रॉपर्टी है तो भी चल जाता है। ऐसे जगह पे भी आप अगर प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, तो वैसे प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो बहुत कम होता है, 8 से 10,000 में आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है। यही नहीं, बहुत से हमारे क्लाइंट्स जो है वो अभी जो शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया में शुरू करने के अलावा, मतलब बाहर की प्रॉपर्टी लेने के अलावा खुद के घर के फैसिलिटीज से ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हम आज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपने टेरेस पे, अपने बैकयार्ड में, कोर्टयार्ड में शुरू किया हुआ है। यानी कि क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमें क्लाउड किचन ही एस्टेब्लिश करना है, इसकी वजह से अगर आप रेंट बिल्कुल ही नहीं देना चाहते, तो आप इस ऐसे जगहों पे भी शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपको घर से शुरू करने के लिए मिले, जहाँ आप घर से भी स्टार्ट करें, आपको रेंट देने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपका एरिया जो होता है, नॉर्मली आप जहाँ पे रहते हैं वो एरिया ही रेसिडेंशियल एरिया होता है, और ऐसी ही जगह पे हमारा उसी 5 किलोमीटर की रेडियस में हमारा जो है होम डिलीवरी जाना है। तो उसकी वजह से आपको ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी लेना ज्यादा ठीक रहता है जहाँ पे आपको रेंट भी कम हो। यानी कि जैसे आप, मैंने वैसे पहले बताया कि आप टेरेस से भी शुरू कर सकते हैं, आप आपके बैकयार्ड से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इंटीरियर साइड में एक 10 बाय 15 का या 10 बाय 12 का रूम लेके, एक शॉप लेके, गल्ला लेके भी आप ये जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इन्वेस्टमेंट जाता है। नाउ ये एरिया की बात हो गई। आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला कि 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट में आपकी सारी चीजें चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। इस इन्वेस्टमेंट में आपका किचन का इक्विपमेंट,
आपको लगने वाली सारी क्रॉकरी, अप्लायंसेस, आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से लेके आपको प्रिपरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए जो कुछ भी क्रॉकरीज लगता है, जो कुछ भी सामान लगता है, ये सारा इसमें इंक्लूडेड है। होम डिलीवरी मॉडल के लिए जो आपको बेसिक चीजें चाहिए होती है डिलीवरीज कराने के लिए, आपका ड्राई स्टोर है, ये सारा इस चीज में इंक्लूडेड है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। अभी इस इन्वेस्टमेंट को एक आगे की तरफ हम अगर लेके जाए, तो हमने अभी ये समझना है कि जब आप ये बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जब आप ये कॉन्फ्रेंस, ये आप वेबिनार कर रहे हैं, आप क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और जब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपका, मेरा, हम सबका बिजनेस करने का सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि हम महीने के आखिर में 2 पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये चीज हमें अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स आपका बिजनेस डिसाइड करने वाले हैं या फिर आपका प्रॉफिट डिसाइड करने वाले हैं। बिजनेस तो हर किसी का होता है, बिजनेस तो आपको मिलेगा, आप जो भी बिजनेस करेंगे 2 से 3 लाख तक का बिजनेस अगर भी आपको मिलता है, तो भी उस बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबल कैसे आना है, हम इस चीज पे थोड़ा सा बात करते हैं। अब यही मैं जो अभी समझा रहा था, प्रॉफिट मार्जिन, यही एक ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फैक्टर आपका प्रॉफिट महीने का डिसाइड करता है। जब आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो, तो आज कोई भी ब्रांड आपको इंडिया में किसी भी इंडस्ट्री में, शायद आप काम कर लो, सिर्फ फूड इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर लो, आपको आज कोई भी 18, 25, 30% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं ऑफर कर रहा है। और हम आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर में मिनिमम 75% का मार्जिन ऑफर कर रहे हैं। ये मार्जिन एक्सटेंसिव तो है ही, यही नहीं कि आपका ये मार्जिन इस तरीके का है कि इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ बिगर देन द ह्यूज, और यही नहीं कि ये मार्जिन आपका बाकी किसी भी ब्रांड्स, सिर्फ फूड इंडस्ट्री का ही नहीं, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा ले, आप चाहे फर्नीचर ले ले या फिर आप और कोई इंडस्ट्री उठा ले, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं पे भी आप काम करेंगे, तो भी इससे ज्यादा मार्जिन आपको किसी ने नहीं देना है। और यही नहीं, आपका ये जो मार्जिन आपका आ रहा है, ये मार्जिन आपका सारे प्रोडक्ट के ऊपर है, ये मिनिमम आपका मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं ये आपका सिर्फ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर है या कुछ समय के लिए है, नहीं, ये मार्जिन आपका परमानेंटली आपके लिए रहेगा। और यही मार्जिन आपका, कम से कम आपका ये मार्जिन हर प्रोडक्ट के लिए कॉमन है। मैं आपको पूरा मेनू कार्ड, अभी मेनू आपको दिखाऊंगा, जिस मेनू से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन आना है। हमारे कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा है, आपका मिनिमम 75% का मार्जिन है, कुछ प्रोडक्ट पे 90% से भी ज्यादा है। अभी जब मैं 75% के मार्जिन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर मैं एक चीज 25 रुपए में दे रहा हूँ, तो वो एक प्रोडक्ट को आप 100 रुपए में बेचेंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको 50 रुपए में आ जाएगा। यानी कि आपको फूड कॉस्ट या फिर आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो आपका रहेगा सिर्फ 25%। यानी कि 25 रुपए की चीज आपको मिलेगी, 25 रुपए में आपको मिलेगी, आप 100 रुपए में बेचोगे, 75 रुपीज इज योर प्रॉफिट। और इस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे, यानी कि 75% का आपका ग्रॉस मार्जिन है। मैं आपको इसलिए ये समझा रहा हूँ क्योंकि मार्जिन बताने के अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके में ना फंसे। मार्जिन बताने के लिए आपको हर तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपका मार्जिन 75% है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा, या फिर मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपका मार्जिन 300% है। अभी 300% कैसे हो गया? 25 रुपए में मैंने आपको एक चीज दे दी, 25 रुपए की चीज आपको बोला कि आप 50 में बेचे, 50 में बेचेंगे तो आपका हो गया 100%, 50, 25 के ऊपर 25 मिल रहा है आपको तो 100% हो गया। 75 में बेचेंगे तो आपका हो गया 200%, और 100 रुपए में बेचेंगे तो आपका हो गया 300%। यानी कि आप 4 गुना ज्यादा दाम पे बेच रहे हो जिस दाम पे आपको मिल रहा है, तो हो गया आपका 300%। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू टेल द मार्जिन। इस तरीके से मैनिपुलेट बहुत किया जाता है। आपको कहा जाता है कि हम आपको 70 से 100% का मार्जिन देंगे। 70 से 100% क्या होता है? आपको 50 रुपए में चीज देंगे और आपको बोलेंगे आप ये 85 रुपए में बेचो। 50 रुपए की चीज आप 85 में बेच रहे, यानी कि 35 रुपीज आपको मिला। 35 रुपीज ये आपके 50 के हिसाब से आपका हो गया 5 रुपए का 10%, यानी कि 70%। 50 के हिसाब से वो 70% हो गया। इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको बोलेंगे कि हम 70% से 100% मार्जिन आपको देंगे, तो आपको 50 में देंगे, बोलेंगे 85 में बेचो, और आपको बोलेंगे कि हमने 70 रुपीज% का आपको मार्जिन दे दिया। ये जो तरीका है मार्जिन बताने का, ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। इसीलिए आपका सही क्वेश्चन किसी को भी पूछने के वक्त ये होना चाहिए कि मार्जिन कितना है। ये तो ठीक है, आप मार्जिन ना पूछते हुए आप ये पूछे
कि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है या फिर आपका फूड कॉस्ट कितना है। जब आपका फूड कॉस्ट आपको सही से पता चल जाएगा, तब आप रॉ मटेरियल का, तब आप मार्जिन ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 85 रुपीज आपको सेल करने के लिए बोलेंगे और 50 रुपए में आपको देंगे, तो आपका फूड कॉस्ट कितना हो गया? आपका फूड कॉस्ट 60% से भी ज्यादा हो गया। यानी कि हमारे तरीके में इसका मार्जिन सिर्फ 30% तक ही है, 30 से 35% का ही मार्जिन आपको मिला, जो हम आपको 75% का दे रहे हैं। तो आपको फूड कॉस्ट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं, कोई और इंडस्ट्री में भी चले जाए तो वहां पे आपको फूड कॉस्ट नहीं, लेकिन वहां पे आपको आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज पिछले दिनों जैसे या फिर आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जैसे सिचुएशन हुआ करता था, आज मार्केट में वो सिचुएशन नहीं है। आपको पहले प्रॉपर्टीज मिल जाती थी, एक 4 से 5 हजार रुपए के रेंट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती थी। 2 से 2,500 रुपए में आपको आपका बच्चा काम करने के लिए आपको मिल जाते थे। यानी कि आप 3 से 4 भी स्टाफ रखो तो आपको 8-10 हजार के सैलरी में मिल जाते थे। आज वो सिनारियो नहीं रहा। अगर आपको आज फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू करना है, आप अगर एक फुल फ्लेज बहुत अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेना पड़ेगा जिसका रेंट लगभग 40,000 के घर में रहेगा। और आप अगर 3 बच्चे भी रिक्रूट करते हैं तो आपको 30,000 रुपए उन बच्चों का सैलरी जाएगा, यानी कि टोटल आपका लगभग 70,000 रुपीज जाएगा। तो आपका जो ओवरहेड्स है, वो मेंटेनेंस है, वो बहुत बढ़ गया है। ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट मार्जिन ही आपका एक ऐसा फैक्टर है जो आपका प्रॉफिट, महीने के आखिरी का प्रॉफिट डिसाइड करता है ना। मैं आपके नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। वो प्रॉफिट आपका डिसाइड करने वाला सिर्फ आपका मार्जिन ही है। यही एक ऐसा फैक्टर है, क्योंकि अगर एक आध महीने में आपका बिजनेस कम हो गया तो लैंडलॉर्ड ने तो नहीं बोलना है कि आप मेरे को इस महीने का रेंट मत दो भाई, तुम्हारा बिजनेस नहीं हुआ तो मत दो, या फिर आधा दे दो। आपके बच्चों ने तो कहना नहीं है कि सर इस साल महीना सैलरी मत दो, आपका बिजनेस नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होना है। आपको रेंट तो देना ही देना है, आपको सैलरी तो देना ही पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें करनी है। लेकिन ये चीजें करने के अलावा आपको फिर प्रॉफिट, आपको कौन सा फैक्टर आएगा? अगर ये सारा खर्चा जाने के बाद ऐसा कौन सा फैक्टर आएगा जो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा? तो ये प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट मार्जिन। यही एक ऐसा फैक्टर है जो आपका प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करता है। तो उसी की वजह से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका किस तरीके के आप वर्कआउट इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसको हम और आगे लेके अगर जाए, इस चीज को अगर हम और आगे लेके जाए, तो मैं आपको ये मेनू आप हमारा देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको 2 मिनट में ये बता देता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपको किस तरीके का मार्जिन रहेगा। जैसे अभी आपका ये पहला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पहला सेक्शन देख रहे हैं, ये सारे सेक्शन के ऊपर आपको 75% का मार्जिन है, ये पहले सेक्शन में। ये दूसरे सेक्शन में भी आपको मिनिमम 75% का मार्जिन है। ये जो अभी आप आइसक्रीम का सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा जो है, इसमें भी आपको मिनिमम 75% का मार्जिन है। अभी आपको कोई भी कंपनी ऐसा नहीं मिलेगा जो आइसक्रीम्स में आपको मार्जिन जो है वो 15 या 12-18% के ऊपर देगा। आपको कोन्स वगैरह जो आप बेचते हो तो उसमें आपको 18% मिलता है, और लूज ऑफ स्कूप में जो बेचते हो उसको, उसमें आपको 22% मिलता है, मेजोरिटी कंपनीज का। हम हमारे आइसक्रीम के ऊपर भी आपको 75% का जो है वो मिनिमम मार्जिन ऑफर कर रहे हैं, और ये आपका मिनिमम मार्जिन है। तो ये आपका इसमें भी वो सेम रहेगा। अभी कुछ प्रोडक्ट तो जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे भी है जहां पे आपका मार्जिन 75% से भी ज्यादा है, यानी कि लगभग कुछ प्रोडक्ट पे 90% से भी ज्यादा है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है? अभी ये जो हॉट कॉफीज का आप सेक्शन देख रहे हैं, इसमें आपका मार्जिन है 90% से भी ज्यादा। यानी कि अगर आप 5 रुपए या अगर आप 50 रुपए में कोई कैपेचिनो बेच रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैपेचिनो आप 50 रुपए में अगर बेच रहे हैं, तो ये 50 रुपए का कैपेचिनो आपको 5 रुपए में बन जाता है, और आप इसको 50 में बेचते हो। यानी कि 45 रुपीज इज योर प्रॉफिट। 45 रुपीज का आपका ये प्रॉफिट, ये हो गया जो मार्जिन आपका परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 90% से भी ज्यादा हो रहा है। ये 70 रुपीज का जो आयरिश कैपेचिनो है, ये भी आपको 5 रुपए में ही बन जाता है। आप इसको 5 रुपए में बनाते हो, 70 में बेचते हो, आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा हो गया। सो पॉइंट इज कि जब आप इसका आप फाइनल इसमें जब आप कैलकुलेट करते हो इसको, तो ये मार्जिन ही आपका प्रॉफिट उभर के आता है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे बहुत से और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये हॉट चॉकलेट है, ये फ्रोस्ट शॉट्स है, इसमें आपका पूरा मार्जिन 90% से ज्यादा है। नीचे भी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका मार्जिन 90% से ज्यादा है, और मेजोरिटी बाकी सारे प्रोडक्ट में आपका मिनिमम 75% का मार्जिन है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे सर्व नहीं कर रहे हैं जिसमें आपका मार्जिन 75% से कम होगा। तो ये हो गया आपके मार्जिन के बारे में। अभी हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। तो इसको जब हम आगे लेके जाना है तो मैं आपको ये और समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन टेबल।
हम एक कंपैरिजन करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर में और बाकी ब्रांड्स में। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी कि आप यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। ये 4 कॉलम में से ये चौथा जो कॉलम है ये 2 मिनट के लिए आप इसको साइड में रख दें। फिलहाल हम ये 3 कॉलम पे बात करेंगे और फिर चौथे के ऊपर भी आएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये टोटल मंथली सेल आपका जो ये कुछ ब्रांड फैक्ट्स है इस पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम्स में हमने दोनों ब्रांड्स को कंपेयर करके बताया है। दूसरे एक कोई भी अगर आप दूसरा ब्रांड किसी भी कंपनी का लेते हो उस केस में आपका मार्जिन कैसा रहेगा, आपका प्रॉफिट कैसे वर्कआउट होगा, और अगर आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम कर रहे हो तो किस तरीके से होगा। तो ये दोनों समझाने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि पहला आपका यहाँ पे जो रो है उसमें है टोटल मंथली सेल। समझ लीजिए अगर आपका 2 लाख का महीने का बिजनेस हो रहा है, अगर 2 लाख का बिजनेस आप कर पा रहे हैं, 2 लाख के बिजनेस में आपका मार्जिन अभी है, वैसे तो कोई भी आपको मैंने पहले बताया कि 20-22% से ज्यादा देता नहीं है। आप मोटा मोटी पकड़ लो कि कोई आपको 30% या 35% का भी मार्जिन दे रहा है, चलो 40% का भी मार्जिन दे रहा है, तो 2 लाख के बिजनेस पे 40% आपका मार्जिन हो गया। 40% का मार्जिन यानी कि आपका फूड कॉस्ट कितना हुआ, 60%। 60% का फूड कॉस्ट यानी कि 2 लाख के बिजनेस पे लगभग 1,20,000 से लेके 1,25,000 तक का आपका ये हो गया फूड कॉस्ट। ये आपका फूड कॉस्ट है। जब आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको एक वेस्टेज कंसिडर करना पड़ता है। आप कभी भी रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आपका ऐसा होता है कि इस इंडस्ट्री में आपको रोज 5 से 10% का फूड वेस्ट होता ही होता है, और वो आपको कंसिडर करना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर आप वो कंसिडर करते हो तो लगभग 15 से 20,000 रुपए का आपका जो है वो वेस्टेज चला जाएगा। अभी रेंट, जैसे कि क्लाउड किचन है, उसके लिए हमें बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। हम इंटीरियर में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 8 से 10,000 के बीच अच्छे से अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो आपका वो प्रॉपर्टी का भी आ गया, 10,000 आपका प्रॉपर्टी का रेंट हो गया। उसके बाद आपका लेबर कॉस्ट। तो जब आप 1.5 से 2 लाख के बीच में या फिर 2 लाख के नीचे आप जब बिजनेस कर रहे हो और सिर्फ क्लाउड किचन का बिजनेस आप कर रहे हो यहाँ पे, तो क्लाउड किचन में आपको ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक आदमी आपका ये बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। अगर आप एक भी स्टाफ रखते हो, क्योंकि हमारी बहुत सी यानी कि हमारे मेजोरिटी जो डिश जो प्रिपरेशन है, हमारी रेसिपीज है, वो आपको बनी बनाई आती है। आपको खाली निकाल के उसको अरेंज कराना है, कुछ चीजें मिक्स करानी है और आपको सर्व कराना है। अगर सैंडविच है तो ग्रिल कराना है सिर्फ या फिर बेक कराना है, उसका भी प्रिपरेशन हम सुबह ही कर लेते हैं, और उसका सभी सॉसेस या फिर बाकी टिक्की से लेके सारी चीजें आपको रेडीमेड आती है। या फिर हमारे जो डेजर्ट्स आइटम है वो तो खाली आपको निकाल के मिक्स करके सर्व करना है। तो मेजोरिटी 95% चीजें ऐसी है कि आपको मिक्स करके सर्व करनी है। इसलिए आप सुबह आके 1 घंटे में सारा प्रिपरेशन आपका कर लेते हो, तो आप दिन भर बहुत आराम से, बहुत इजीली, बहुत अच्छी सर्विस लोगों को दे सकते हो। तो इसकी वजह से 2 लाख तक के बिजनेस के लिए एक भी बंदा अगर आपके यहाँ पे है तो दैट इज मोर देन इनफ। एक बंदा भी अगर आप रखते हो तो वो भी बहुत सफिशियंट है। तो आपका लेबर कॉस्ट यहाँ पे एक बंदे का मैंने पकड़ा है 10,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा लगभग 5,000 रुपए, और अदर कॉस्ट यानी कि बहुत सा मिसलेनियस हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया और कुछ हो गया, तो 5,000 बाकी। अभी ये सारा खर्चा जाने के बाद आपको कितना बच रहा है? आपको मिल रहा है 25,000 रुपए। कितने के टोटल बिजनेस पे? 2 लाख के टोटल बिजनेस पे। यानी कि आपने 2 लाख रुपए का टोटल बिजनेस किया, 2 लाख रुपए के टोटल बिजनेस पे आपका प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपए, यानी कि 10% ऑलमोस्ट। तो आपके टोटल बिजनेस पे आप 10% सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो। आपके टोटल बिजनेस पे आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ 10% आ रहा है। अभी सेम अगर आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के लिए इसको देखते हैं तो दूसरे कॉलम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्रॉस्ट एंड फेदर है। तो ये दूसरे कॉलम में जब फ्रॉस्ट एंड फेदर की बात आती है तो 2 लाख रुपए का आप टोटल बिजनेस किए हो। इस 2 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर अभी आपको हमारे केस में 75% का मिनिमम मार्जिन है, यानी कि आपको सिर्फ 25% का फूड कॉस्ट है। और जब आप 25% का फूड कॉस्ट दे रहे हो तो यानी कि आपका जो फूड कॉस्ट बन रहा है 2 लाख के बिजनेस पे, वो बन रहा है सिर्फ 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का आपका फूड कॉस्ट है और 2 लाख रुपए के टोटल बिजनेस, यानी कि आपके पास बचा है लगभग 1.5 लाख रुपए। अभी इस 1.5 लाख रुपए में आपके बाकी एक्सपेंसेस जाएंगे। अभी फूड वेस्टेज पे आते हैं। तो जब फूड वेस्टेज की बात आती है तो सबसे एक हमारा ये फैसिलिटी हमारा ये भी है हमारे सारे कस्टमर्स के लिए कि जब भी आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हो तो एक चीज जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आती है, एक आपको जो हमारी तरफ से एक फैसिलिटी मिलता है, वो ये भी है कि आपका एक हम गारंटी लेते हैं कि आपका कोई भी फूड जो है वो वेस्ट नहीं होगा। यानी कि आपका 0% वेस्टेज का हमारा गारंटी होता है। तो जब हम 0% वेस्टेज का आपको गारंटी ले रहे हैं हम, तो 0% वेस्टेज यानी कि एक भी चीज आपकी कोई भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। वेस्टेज आपका कुछ भी नहीं होगा।
और वो गारंटी की वजह से आपका यहाँ पे कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। इसका ब्रांड का इसका पूरा एक सिस्टम है, वो एक सेटअप है, उसके तहत आपका किसी भी तरीके का प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। तो जब आप हमारे साथ काम करते हैं तो ये भी एक गारंटी आपको मिलती है। तो यानी कि आपका वेस्टेज में एक भी रुपया नहीं जा रहा है, जो आप बाकी केस में आपका जो है 20,000 रुपये जा रहा है। रेंट आपका सेम है, बाकी लेबर कॉस्ट भी मैंने सेम रखा है, और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट और अदर कॉस्ट सब खर्चा जाने के बाद आपको फिर भी 1,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बच रहा है। अभी आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली दोनों ब्रांड को, कि जहां पे आपको 35 से 40% का भी मार्जिन है, वहां पे आपको 25,000 रुपए मिल रहा है, यानी कि आपके टोटल कॉस्ट का, आपके टोटल बिजनेस का 10%, और यहाँ पे आपके टोटल बिजनेस का 60% आपका नेट प्रॉफिट है। और इस दोनों में से सिर्फ एक ही फर्क है, ये दोनों टेबल में जो सबसे बड़ा फर्क यही है कि आपका फूड कॉस्ट, आपका मार्जिन। इसीलिए जो मैं थोड़ी पिछले कुछ मिनटों से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मार्जिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस करते हो। या आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना ही चाहिए, आप अच्छे प्रोडक्ट सर्व करना ही चाहिए, आपका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ही जब हम इसमें काम कर रहे हैं। और वो फैक्टर्स पे तो हम काम कर ही रहे, वो फैक्टर्स तो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, क्योंकि उसी के बिना पे पूरे देश में हम 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट चला रहे हैं हमारे सारे ब्रांड्स के। और लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो बिजनेस करें, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस आप फ्रेंचाइजर्स की जेबें भरने के लिए नहीं कर रहे। आप फूड कॉस्ट, मैं आपको सप्लाई दे रहा हूँ और आप मुझे पैसे कमा के दे रहे हो उस सप्लाई के ऊपर, इसके लिए आप बिजनेस नहीं कर रहे। आप बिजनेस इसलिए कर रहे हो ताकि आप भी दो पैसा कमा सको, और उसी के लिए हम ये जो पूरा मॉडल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये उसी के बिना पे बनाया गया हुआ है। ये आप 75% का मार्जिन जब हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ये मार्जिन उसी के लिए ऑफर किया, क्योंकि हमें पता है कि 35, 30, 40% के बिजनेस पे आप सस्टेन नहीं कर सकते, और उसी वजह से आपका जो मार्जिन है ये 75% हम मिनिमम रख रहे हैं। नाउ ये जैसे मैंने पहले बोला कि इस पहले कॉलम में जब आप देख रहे हैं 2 लाख के आपके टोटल बिजनेस में आपको सिर्फ 25,000 रुपए बच रहा है, और अगर एक आध महीने में अगर आपका बिजनेस कम हो गया तो आपको तो आपके जेब से देना है, बराबर, आपको जेब से देना है। लेकिन अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर के केस में आपका 2 लाख की जगह पे एक आध महीने में बिजनेस 1.5 लाख का भी होता है, तो भी आप 82,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस 1.5 लाख का भी होता है, 2 लाख का भी है, तो भी आप 1,20,000 प्रॉफिट बना रहे हैं। 1.5 लाख का भी बिजनेस आप करते हैं तो लगभग आप 82,000 रुपए का, 82,000 का नेट प्रॉफिट बना रहे हैं। यही नहीं, अगर आपका कभी जाके बिजनेस 1 लाख पे भी आता है, ये तो मैंने पहले ही 1.5 लाख ये बहुत मिनिमम है, लेकिन अगर 1 लाख का भी मैं कंसिडर करता हूँ तो उसके ऊपर भी आप लगभग 50,000 रुपए बचा लेते हो एज ए नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस का, किस तरीके से आपका बिजनेस का सिनारियो रहेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे होगा, किस तरीके से आप प्रॉफिट बनाएंगे, ये हो गया आपका ये कंपैरिजन मॉडल। अभी इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट और एक कंपेयर करा के बताता हूँ, जो है रेस्टोरेंट मॉडल। अभी जो हमने देखा वो था हमारा क्लाउड किचन मॉडल का कंपैरिजन। अभी जो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट इज द रेस्टोरेंट मॉडल का कंपैरिजन। अभी मैं ये 2 मिनट में आपको इस तरीके इसलिए समझाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी रहेंगे आप में से, बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि जो क्लाउड किचन से शुरुआत करेंगे और जैसा ही कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा आप चाहेंगे कि आप रेस्टोरेंट मॉडल में इसको फुल फ्लेज कन्वर्ट करें। तो जैसे कि मैंने आज के वेबिनार के स्टार्ट में बताया कि क्लाउड किचन से रेस्टोरेंट मॉडल में अपग्रेड करने के लिए आपको ब्रांड को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपका ये अपग्रेड जो होगा ये फ्री अपग्रेड होगा ब्रांड की तरफ से, तो आपको इसमें किसी भी चीज में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको नहीं आने हैं। आपको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहने वाला है यही कि आपको एक प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा अच्छी जगह पे, क्योंकि आप क्लाउड किचन का जो आपका प्रॉपर्टी रहेगा वो आपका क्लाउड किचन का प्रॉपर्टी ऐसे जगह पे रहेगा जहाँ पे आपको होम डिलीवरीज की ऑर्डर ज्यादा आएगी, यानी कि आप रेसिडेंशियल एरियाज में रहेंगे। लेकिन जब आपको फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू करना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट प्लेसेस में जाना पड़ेगा, मॉल्स में जाना पड़ेगा, हाई स्ट्रीट में जाना पड़ेगा, तो ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, तो उस प्रॉपर्टी का रेंट भी ज्यादा होता है। जब आप ऐसे किसी जगह पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टी में आपका रेंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो मॉडल को हमने किस तरीके से कंपेयर किया ये मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वही आपको कंपेयर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कंपैरिजन से ही आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट मॉडल और क्लाउड किचन में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से आप इसको आफ्टर कोविड सिचुएशन आप इसको कैसे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो रेस्टोरेंट में जब आप इसको कंपेयर करते हो तो वापस सेम चीज है, आप यहाँ पे 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। पहला कॉलम
किसी और ब्रांड के कंपैरिजन में आपको मार्जिन कितना मिल रहा है। दूसरा कॉलम फ्रॉस्ट एंड फिदर के रेस्टोरेंट में हमने लगभग 3 लाख रुपए का बिजनेस कंसीडर किया, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट में आपका होम डिलीवरी का भी बिजनेस होता है, खुद आप जब आपका डाइन इन कस्टमर होता है तो उसका भी बिजनेस होता है, आपका बाकी भी बिजनेस होता है, तो उसकी वजह से रेस्टोरेंट का बिजनेस नॉर्मली 3 से 3.5 लाख के ऊपर होता है। फिर भी हम यहाँ पे सिर्फ 3 लाख कंसिडर करेंगे। अगर आपका 3 लाख का बिजनेस है तो बाकी किसी ब्रांड के में आप जब काम करते हो तो उसमें आपका 40% आपका फूड 40% आपका मार्जिन रहेगा, यानी कि आपका 60% का फूड कॉस्ट रहेगा। तो 1,80,000 रुपए तो आपका खाली फूड में जा रहा है। आपके पास बचा अभी 1,20,000, जिसमें से आपका फूड वेस्टेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर कॉस्ट, सैलरी सब जाने के बाद आपका बचता है नेट 5,000 रुपए। 3 लाख रुपए के बिजनेस करने के बाद आपके पास बच रहा है 5,000 रुपए। ये सबसे बड़ी चीज है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मार्जिन जो है वो सिर्फ 40% है, और वो 40% जो है वो आपको आपके एक्सपेंसेस में ही लग रहा है। अभी सेम चीज अब आप जब फ्रॉस्ट एंड फिदर के साथ काम कर रहे हैं तो 3 लाख के बिजनेस में आपका फूड कॉस्ट है 25% का। 25% का फूड कॉस्ट यानी कि सिर्फ 75,000 का आपको फूड मिल रहा है। 70,000 में आप फूड ला रहे हो, जो 70,000 का फूड जो है उसको बेच के आप 3 लाख रुपए बना रहे हो, यानी कि 2.25 लाख आपका ये हो गया ग्रॉस मार्जिन। वेस्टेज, जैसे मैंने पहले बताया 0% वेस्टेज का गारंटी है, तो आपका वेस्टेज 1 भी रुपया नहीं होना है। उसके बाद आपका रेंट आ गया सेम, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट सेम, और आपका बाकी एक्सपेंसेस सेम। सब खर्चा जाने के बाद आपको फिर भी नेट 1,30,000 का ये आपका नेट प्रॉफिट है, विच इज 45% ऑफ योर टोटल बिजनेस। मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपए ये मिनिमम कंसिडर किया है। आपका बिजनेस 3 लाख रुपए से ज्यादा ही होता है, लेकिन अगर हम 3 लाख रुपए का भी कंसिडर करते हैं तो भी आप 3 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर अभी यहाँ पे कमा रहे हैं 1,30,000 रुपए। अभी पहले केस में अगर आप आते हैं तो 3 लाख के बिजनेस के ऊपर आप कमा रहे हैं यहाँ पे 5,000 रुपए। अगर एक आध महीने में बिजनेस वापस से कम हो गया, 3 की वजह 2 लाख का बिजनेस हो गया, तो वो 2 लाख के बिजनेस के मतलब आपको तो बाकी का तो 1 लाख आपको आपके जेब से डालना है, आपके जेब से जाना है पैसा। तो उसकी वजह से ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहेंगे जिस फैक्टर्स में आपको आपका प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन वही फ्रॉस्ट एंड फिदर के केस में अगर आप 2 लाख रुपए का भी बिजनेस करते हो तो 2 लाख रुपए के बिजनेस पे भी आप 80,000 रुपीज नेट प्रॉफिट बना रहे हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यही चीज पे हम सबसे ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट इसीलिए करवा रहे हैं, इस पे जोर सबसे ज्यादा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि यही ये फैक्टर है जो फैक्टर आपको प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करता है। इसी के लिए ये फैक्टर पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो और थोड़ा सा मैं बाकी चीजें आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं प्रॉफिट मार्जिन के अलावा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एरियाज में जहाँ जहाँ सिटीज में हम काम कर रहे हैं, हमारे यूनिक प्रिपरेशन के लिए हम बहुत ज्यादा फेमस है। यूनिक प्रिपरेशन से मेरा मतलब है, मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब आप फास्ट फूड की बात करते हैं, जब आप डेजर्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट्स आपको यू नो हर जगह पे लगभग मिल जाते हैं। आप किसी भी कैफे में जाइए, आपको हॉट कॉफीज, कैपेचिनो, कोल्ड कॉफी मिल जाएगी। आप कहीं पे भी जाइए फास्ट फूड खाने के लिए, आप मैकडी में जाइए और कहीं पे भी जाइए, आपको फास्ट फूड में आपको पिज्जा बहुत जगह पे मिल जाएगा, बर्गर बहुत जगह पे मिल जाएगा, सैंडविचेस बहुत जगह पे मिल जाएगा। तो फ्रॉस्ट एंड फिदर को कैसे हम इन सब चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर हमारे प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट क्यों है, या फिर हम हमारे प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। बर्गर, पिज्जा, सैंडविचेस तो हर कोई सर्व करता है, लेकिन हमने इस चीजों में थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश की है। जैसे कि अभी आप सब लोग संजीव कपूर जी को तो जानते ही है। मिस्टर संजीव कपूर जो एक फेमस शेफ है, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ही इज नाउ एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट फॉर आवर ब्रांड, एज अ टेस्ट कंसल्टेंट, एंड ही इज ऑल्सो हैज सम स्टॉक इन द ब्रांड। तो एज ए कंसल्टेंट जब हम ये कर रहे हैं तो हमारी सारी जो रेसिपीज है वो उनके किचन से आ रही है। यानी कि हमारा पिज्जाज है या फिर हमारे बर्गर्स है, उसको हमने थोड़ा सा अलग ढंग में बनाने की कोशिश की है। इस सारे चीजें प्रोडक्ट्स को हमने इंडियन पैलेट्स में कन्वर्ट करने का एक कोशिश किया है। ये सारा जो चीज है वो संजीव कपूर जी के किचन से आ रहा है। जैसे कि पिज्जा है, अगर पिज्जा की बात करते हैं हम लोग, तो पिज्जा तो हम लोग बहुत पहले से खाते आए हैं। आज बहुत से ऑपरेशनल आउटलेट्स है जहाँ पे आपको पिज्जा मिल जाएगा, होम डिलीवरीज मिल जाएगा। लेकिन उनके पिज्जा में और हमारे पिज्जा में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली आप जब कोई भी पिज्जा खाते हो तो उस पिज्जा के ऊपर चीज रहता है और कुछ टॉपिंग्स डाले हुए रहते हैं। जो टॉपिंग्स ज्यादातर केस में टमाटोज, अनियंस, कुछ टाइप्स के ऑलिव्स या फिर कुछ
कॉर्न्स इस तरीके के रहते हैं, हैलापिनोस इस तरीके के टॉपिंग्स आपको डलवाते हैं, उस पे चीज रहेगा और वो आपका बन गया पिज्जा उसको बेक करने के बाद। लेकिन ये इस पिज्जा को अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो क्या ऑप्शन है? अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो फिर आपके लिए ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और हो गया स्पाइसी। लेकिन ये इंडियन लोगों का पैलेट नहीं है। जब मैं हिंदुस्तानी पैलेट्स की बात करता हूँ, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कौन-सी चीज़ें जो हम अक्सर खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम पंजाबी खाना खाते हैं, हम राजस्थानी खाना खाते हैं, जिसमें हमारे क्या-क्या होते हैं, हमारी दाल मखनी होती है, हमारा पनीर मखनी होता है, हमारा चिकन, अगर नॉन-वेज की बात है तो चिकन मखनी होगा, या फिर 2 चिकन 2 प्याज़ा होगा, पनीर 2 प्याज़ा होगा। हमारी ये रेसिपीज़ है जो हमारा पैलेट तैयार करती है। ये चीज़ें हिंदुस्तानी लोगों को पसंद है, स्पाइसी पसंद है। लेकिन स्पाइसी यानी चिली फ्लेक्स डाल के स्पाइसी, इस तरीके का बात नहीं है। तो इसीलिए ये पैलेट को कवर करने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे पिज़्ज़ाज़ में हमने इस रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ आपको पिज़्ज़ाज़ मिलेगा, जिस पिज़्ज़ा में आपको पनीर मखनी पिज़्ज़ा मिलेगा, जिसमें आपको पनीर बटर पनीर का पिज़्ज़ा मिलेगा। आपको अलग-अलग पैलेट्स के, अलग-अलग हिंदुस्तानी पैलेट्स के पिज़्ज़ाज़ मिलेंगे। इसमें सैंडविचेस की भी वैराइटीज आपको उसी टाइप्स में मिलेंगे। रेगुलर सैंडविचेस तो आपको मिलेगी, रेगुलर पिज़्ज़ाज़ तो मिलेगा, लेकिन इस टाइप में आपको ये ज़्यादा ये मिलेगा। तो उसकी उसकी वजह से जब आप उस पिज़्ज़ा को खाएँगे तो आपका एक यूनिक इंडियन पैलेट का आपको टेस्ट भी मिलेगा, जो टेस्ट हिंदुस्तानी लोगों को ज़्यादा पसंद है। और ये हो गया एक बात जो टेस्ट के बारे में है। लेकिन इसको बेक करने का तरीका भी बहुत यूनिक है। नॉर्मली जब सबसे पहली बार पिज़्ज़ा बना होगा, इटली में सबसे पहली बार पिज़्ज़ा बना। जब सबसे पहली बार आपको पिज़्ज़ा बनाया गया, तो उस पिज़्ज़ा में क्या था? उस पिज़्ज़ा में उस वक़्त तो इस तरीके के ओवन्स जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो ओवन्स तो थे नहीं। आपको इलेक्ट्रिक ओवन्स तो उस वक़्त वो तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। तो क्या करते थे? तो लोगों के घर में ही, हर किसी के घर में आपके यहाँ पे वुड फायर्ड ओवन रहते थे। यानी कि एक भट्टी जैसा ओवन रहता था, जिसमें आजकल आप जब कोई बेकरी में जाते हो तो जिस तरीके का भट्टी आप देखते हो, तो उस तरीके का एक ओवन घर पे रहता था। वो सेम ओवन हम अभी हमारे हर रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ वुड फायर्ड ओवन। तो वुड फायर्ड ओवन जब हम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको फ़ोटोज़ भी आगे दिखाऊँगा वुड फायर्ड ओवन की। तो वुड फायर्ड ओवन हम जब इस्तेमाल करते हैं, उस वुड फायर्ड ओवन की वजह से बहुत ही यूनिक फ्लेवर आपको मिलता है उस पिज़्ज़ा में। जब आप पिज़्ज़ा को या फिर सैंडविचेज़ को बेक करते हो, क्योंकि हम सैंडविचेज़ भी हमारे खुद ही बेक करते हैं, हम बाहर से ब्रेड्स नहीं लाते, हम खुद ही बेक करते हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत ही यूनिक एक स्मोकी फ्लेवर मिलता है। ये जो आपके स्क्रीन में फ़ोटो आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा की, ये पिज़्ज़ा वुड फायर्ड ओवन में ही बेक हो रहा है पिज़्ज़ा। और जो पीछे आप देख रहे हैं लकड़ियाँ जल रही है, और ये एक पूरा ओवन का स्ट्रक्चर है। मैं आपको ये ओवन भी बता देता हूँ। दिस इज़ वुड फायर्ड ओवन। तो ये जो है, आप ये जो नीचे देख रहे हैं, ये वुड फायर्ड ओवन है। इस वुड फायर्ड ओवन में आप अंदर यहाँ पे पिज़्ज़ा बेक करते हो और लकड़ी से ये ओवन जलता है, और बहुत ही यूनिक तरीके से आप इसमें पिज़्ज़ा बेक करते हो। आपको जो फ्लेवर मिलता है पिज़्ज़ा का, वो बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही स्मोकी फ्लेवर मिलता है। एक्चुअली वुड फायर्ड ओवन इज़ वन ऑफ आवर सेलिंग पॉइंट, क्योंकि हमारा ब्रांड्स में हमारे लोगों को पसंद आने वाली चीज़ जो है, हमारे कस्टमर्स को पसंद आने वाली जो चीज़ है, वो वुड फायर्ड ओवन में बेक किया जाने की वजह से पिज़्ज़ा बहुत यूनिक तरीके से बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का है ब्रांड का। नॉर्मल ओवन का टेम्परेचर आपका 500 से 600 डिग्री सेल्सियस रहता है। वुड फायर्ड ओवन में आपको लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है, और उस टेम्परेचर में आप पिज़्ज़ा बेक करते हो। तो वही नहीं है, अभी ये टेम्परेचर की वजह से, इस वुड फायर्ड ओवन हमारे किचन में होने की वजह से हमें कुछ और भी लिबर्टीज़ मिल जाती है। जैसे कि हम कुछ इटालियन सैंडविचेज़ आपके लिए लेके आए हैं। ये इटालियन सैंडविचेज़ हम खुद ही बेक करते हैं, बाहर से हम ब्रेड्स नहीं लाते। ये बहुत ही यूनिक प्रिपरेशन है, जिसमें पहले स्टफिंग किया जाता है और बाद में बेकिंग किया जाता है। या नॉर्मली आप क्या करते हो, पहले बेक करके स्टफ करते हो सैंडविचेस को, इसमें उल्टा किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सॉसेस भी बहुत ही यूनिक वैरायटीज के हैं, अलग अलग वैरायटीज के हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ही यूनिक प्रिपरेशन है। और ऐसे पिज्जाज और सैंडविचेस और बर्गर्स की रेसिपीज है, जो इस ओवन में आप इस तरीके से बेक करते हो, जो आपने पहले कभी भी नहीं खाया, या पहले कभी भी आपने उसको टेस्ट नहीं किया। तो ये सारी यूनिक रेसिपीज आपको मिलती है। इसके अलावा कुछ चॉकलेट के यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जो शायद आपने कभी टेस्ट नहीं किए होंगे अभी तक। और ऐसे बहुत से रेसिपीज जब आपको मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रेस्टोरेंट को एक अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से ले जाना जाएगा। जैसे जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ नॉर्मली, तो मैं ये बताता हूँ कि हम किस तरीके की एक मार्केटिंग होता है कि आपका ब्रांड सेंट्रिक मार्केटिंग होता है। दूसरा मार्केटिंग होता है जो आपका प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग होता है। तो जब आप प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग कर रहे हो, तो प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से मार्केट करते हो, उस प्रोडक्ट का आपको किस तरीके से फायदा हो रहा है,
और ये जो हमारा मार्केटिंग होना है वो प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग भी बहुत होना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास इतने यूनिक है कि जो यूनिक प्रिपरेशंस को हम बहुत इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उसकी वजह से ये प्रोडक्ट को पसंद किया जाता है, और वो प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है। इसीलिए हम प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग में हमारा वुड फायर्ड ओवन से निकलने वाली अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारा मार्केटिंग होगा। इस हिसाब से उसकी बिना पे आप ये समझ सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है कि हम प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं, ना कि ब्रांड सेंट्रिक मार्केटिंग पे। तो ये भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो सभी प्रोडक्ट नॉर्मली अफोर्डेबल कॉस्टिंग में आते हैं, जितने भी हमारे आइटम्स है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है स्टूडेंट्स के हिसाब से और हर क्लास के हिसाब से, ताकि आपको ज़्यादा महंगी चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप अगर हॉट कॉफ़ी पीने जाए तो वो 200 रुपये का होगा। जो नॉर्मली बाहर 150 रुपये का कैपेचिनो मिलता है वो हमारे यहाँ पे 60 से 70 रुपये में मिल जाता है। जो कोल्ड कॉफ़ी 150 रुपये 200 रुपये में बाहर मिलती है, हमारे यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी की शुरुआत 30 रुपये से होती है। तो बहुत ही अफोर्डेबल स्नैकिंग ऑप्शन है, और इस प्राइस में भी आपका जो मार्जिन है वो वही है जो मैंने पहले बताया। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू कि अभी फिलहाल हम कहाँ कहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हम सभी जगह पे एक्सपेंशन के लिए ओपन है, पैन इंडिया। हम पूरे देश में एक्सपेंशन अभी करने के लिए तैयार है। यही नहीं, 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हम अभी भी चला रहे हैं, जो अलग अलग 7 स्टेट्स में हमारा काम चल रहा है। तो उसमें 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स अभी भी हमारे फिलहाल चल रहे हैं, और एक्सटेंसिवली हम देख रहे हैं कि हम एक्सपेंशन पैन इंडिया कर पाएंगे। तो पैन इंडिया हम ओपन है, हम कहीं पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम इस चीज पे आते हैं कि जब आप हमारे साथ काम करने लग जाते हैं तो कौन से वो सपोर्ट है जो आप ब्रांड से या फिर हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको खुद करनी है, यानी कि आपका सेटअप से लेके आपके स्टार्ट से लेके एंड तक सब चीजें जो है ब्रांड की तरफ से की जाएगी। जैसे कि आप भी क्लाउड किचन की बात है, तो क्लाउड किचन में अगर आपको एक अगर आप सेटअप कराना है, क्लाउड किचन का सेटअप कराना है, तो पूरा सेटअप ब्रांड की तरफ से करके दिया जाएगा। ये पूरा सेटअप हम आपको करके देंगे, पूरा इक्विपमेंट हमारी तरफ से आएगा, सारी चीजें लगने वाली वहां पे जितना है सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर सब चीजें हमारी तरफ से आएगी। तो एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन डिटेल में करता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे पहला पॉइंट है सेटअप, यानी कि अगर आप इधर आपका स्टोर है या फिर आपका किचन है, तो दोनों सेटअप हमारी तरफ से करके दिए जाएंगे। या अगर आप रेस्टोरेंट मॉडल में इसको बाद में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस समय भी हम आपको आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन का पूरा हेल्प करेंगे। आपका फर्नीचर से लेके सारी चीजें आपके डोर पे डिलीवर होगी, तो वो भी सेटअप में हमारे आपका इंक्लूडेड रहेगा। यही नहीं, आपका जो क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन का सेटअप जिसमें आपका इक्विपमेंट लगना है, जो भी किचन के अंदर फर्नीचर लगना है, अप्लायंसेस लगना है, सॉफ्टवेयर लगना है, हार्डवेयर लगना है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल भी आपका जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, और वो सारा हमारी तरफ से आपको आएगा। आपको आज कोई भी चीज ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि आपको इक्विपमेंट खरीदना है तो मुझे बाहर जाना है, या फिर मुझे ये खरीदना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको आपके डोर पे सारी चीजों का जो है वो डिलीवरी मिल जाएगा। तो इस चीज में आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। यही नहीं, मैं यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ कि अगर आपका प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है, जैसे ही आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है उसके बाद विदिन, अगर क्लाउड किचन की बात है तो विदिन 15 डेज हम आपके हाथ में चाबी देंगे। आपका 15 डेज में क्लाउड किचन स्टार्ट होने तक भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारा जो उसका केयर करना है, सारा जो उसका काम देखना है, जो वर्क एग्जीक्यूशन करना है, वो पूरा ब्रांड की तरफ से किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेटअप में पूरा हेल्प मिलेगा ब्रांड से। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला आता है, नॉर्मली वो आता है ट्रेनिंग का या रिक्रूटमेंट का। क्योंकि होता यूं है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में लोग आने के लिए बहुत बार इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेबर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्टाफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कभी ये लेबर छोड़ के जाता है, कभी कुछ होता है, बराबर है, ये एक जेन्युइन इशू होता है। तो इसी के लिए ये पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये सिर्फ फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से ही किया जाता है। यानी कि आपके यहाँ पे रिक्रूट होने वाला हर स्टाफ हमारी तरफ से ही आएगा, वो हमारी जिम्मे रहेगा। उसका खाली आपको रहने का और खाने का इंतजाम करवाना है, अदरवाइज उसका पूरा जो स्टाफ का और सैलरी, ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले पिछले टेबल में देखा कि किस तरीके से उसका सैलरी वर्कआउट होता है, लेकिन वो स्टाफ का रिक्रूटमेंट हमेशा ही फ्रॉस्ट एंड फेदर का जिम्मेदारी है। हम आपके लिए वो स्टाफ रिक्रूट करा के देंगे। यही नहीं, अगर कभी 5-6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, या कभी भी 1 महीने में भी अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है और आपको उसके लिए एक नया रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो रिप्लेसमेंट भी हम ही आपको करा के देंगे। आपको पूरी तरीके से नया रिप्लेसमेंट भी हमारी तरफ से आएगा। रिक्रूटमेंट ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के समय तक, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब तक आपका है, पूरे समय तक रिक्रूटमेंट ये हमारी जिम्मेदारी है।
तो उसकी वजह से आपको पूरी तरीके से जो है रिक्रूटमेंट वो आपका हमारी तरफ से किया जाएगा। यही नहीं, इस रिक्रूटमेंट के करने के बाद उसका ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग भी पूरा हमारी तरफ से किया जाता है और ये ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। ये सारा ट्रेनिंग ब्रांड की तरफ से किया जाता है। और ये ट्रेनिंग करने के लिए मेरा 2 तरीके के ट्रेनिंग्स होते हैं। एक तो आपका होता है किचन ट्रेनिंग, जो किचन ट्रेनिंग आपका हमारा हेड शेफ आपके यहाँ पे आके आपका पूरा ट्रेनिंग परफॉर्म करता है। आपके पूरे बंदों को ट्रेन किया जाता है और नॉर्मली 8 से 10 दिन तक, जब तक आपके पूरा स्टाफ पूरे तरीके से ट्रेन नहीं हो जाता, तब तक ये बंदे वहां पे रहते हैं आपको ट्रेन करने के लिए। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग का। और दूसरा है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसके लिए मेरा मैनेजमेंट टीम आपके यहाँ पे आता है और वो मैनेजमेंट टीम आपके यहाँ पे आके आपको पूरी तरीके से ट्रेन करा के जाएगा कि आपको रेस्टोरेंट किस तरीके से मैनेज करना है, आपको कैसे रेस्टोरेंट चलाना है, आपको इन्वेंट्री किस तरीके से लेना है, आपका फूड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें आपको मैनेजमेंट टीम सिखाएगा। तो ये 2 ट्रेनिंग आपके लिए किए जाते हैं, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ये आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। ये दोनों ट्रेनिंग, आपका किचन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग आपको हमेशा फ्री रहेगा। आपको कभी भी इसके लिए कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट के बारे में। उसके बाद आ गया आपका सप्लाई और सोर्सिंग। आपके यहाँ पे बिकने वाला हर प्रोडक्ट, हमारे फ्रेंचाइजीज में बिकने वाला हर प्रोडक्ट, ये आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर से ही सप्लाई किया जाएगा। आपके डोर पे आपको सप्लाई आएगा, आपको बाहर जाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। कोई भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको बाहर नहीं जाना है सिवाय वेजिटेबल्स के। एक वेजिटेबल्स ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लोकली प्रोक्योर कराना है, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि वो रोज का रोज आपको फ्रेश लेना पड़ता है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं वो हमारी तरफ से आपको आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको रॉ मटेरियल भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई ट्रेन से उठा लो, यहाँ से उठा लो, बिल्टी नंबर ये है वो है, फिर आप स्टेशन पे जा रहे हो, सामान उठा रहे हो और वो कर रहे हो। ये सारा कटकट आपको, ये किसी भी तरीके का दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सीधा गाड़ी निकलेगा और आपके यहाँ पे आएगा। यानी कि आपको जो डिलीवरी मिलना है, ये हो डिलीवरी आपको आपके डोर पे मिलना है। आपको इसके लिए कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से सप्लाई मैनेज किया जाएगा। जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि सारा इक्विपमेंट, आपके ओवन से लेके आपके रेंजेस तक सारी चीजें जो है वो हमारी तरफ से आनी है। किसी भी चीज के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके डोर पे आपको जो है उसका डिलीवरी मिल जाएगा। ठीक है। ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग। मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा आपको इसको समझाने के लिए। मार्केटिंग को मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि हमने कुछ इसको तो इसमें डिवाइड किया हुआ है। मार्केटिंग एक है हमारा सेंट्रलाइज मार्केटिंग, दूसरा है हमारा लोकल मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट है। और दूसरा मैंने आपको प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग के बारे में, तीसरा जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले समझा दिया है। तो जब हम लोकल मार्केटिंग और डिजिटल और सेंट्रलाइज मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, तो आपका सेंट्रलाइज मार्केटिंग होता है। उस सेंट्रलाइज मार्केटिंग में उस तरीके का मार्केटिंग होता है जो पूरे ब्रांड्स के लिए किया जाता है, पूरा ब्रांड के लिए किया जाता है, पूरे आउटलेट के लिए किया जाता है। वो सिर्फ आपके एक आउटलेट के लिए नहीं किया जाता। ये जो प्रोडक्ट सेंट्रिक, ये जो आपका मार्केटिंग होता है सेंट्रलाइज मार्केटिंग, उसका फायदा मेरे सारे फ्रेंचाइजीज को होता है। ठीक है। तो उस मार्केटिंग में आपका क्या आता है, उसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग आएगा, उसमें आपका न्यूज़पेपर कमर्शियल्स आएगा, आपका रेडियो कमर्शियल्स आएगा, आपका हर तरीके का सेंट्रलाइज मार्केटिंग। यानी कि आपका किसी भी तरीके का आपका जो सेंट्रलाइज मार्केटिंग का टाइप है, जिसमें आपका रिचार्ज के लिए टाइप्स हो गया, अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप हो गया, वॉचर टाइप हो गया, ये सारा उसमें आपका जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइज मार्केटिंग। अभी सेंट्रलाइज मार्केटिंग के बाद में दूसरा फैक्टर आता है आपका जो होता है आपका लोकल मार्केटिंग। नाउ जब मैं लोकल मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने पहले बोला कि सेंट्रलाइज मार्केटिंग आपके मेरे हर आउटलेट को फायदा देगा। सेंट्रलाइज मार्केटिंग के फायदा मेरा सारे प्रोडक्ट को, सारे आउटलेट्स को होगा, सारे फ्रेंचाइजीज को होगा। लेकिन लोकल मार्केटिंग का जो फायदा है वो सिर्फ आपके फ्रेंचाइजी को होगा। वो कैसे, तो हमारे हर आउटलेट के लिए डेडिकेटेडली लोकल मार्केटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो लोकल मार्केटिंग सिर्फ आपके एक आउटलेट के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो बाकियों के लिए नहीं किया जा रहा है। हर महीना आपके यहाँ पे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो इवेंट्स, अभी ये किस चीज के लिए, मैं दोनों चीजों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीजें आपका जो मैं अभी ये जो आपको मार्केटिंग की चीज बता रहा हूँ लोकल मार्केटिंग की, ये आपकी है जरूरी जब आप इसको रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लोगे। जब आपका रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको लोकल मार्केटिंग किस तरीके से रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप अभी क्लाउड किचन में रहेंगे तो वो कैसा रहेगा वो भी मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। तो जब आप इसको फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे मार्केटिंग एजेंसीज है जिससे हमने टाइप करके रखे हुए हैं। इस मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू हम आपके लिए कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेंगे हर महीना।
हर महीना आपके आउटलेट पे, यानी कि आपके एक आउटलेट पे एक साल के अंदर अंदर लगभग 10 से 12 मार्केटिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और ये मार्केटिंग इवेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये मार्केटिंग इवेंट्स में हर महीने के लिए अलग अलग एज ग्रुप के ऑडियंसेस को टारगेट करके हम ये मार्केटिंग इवेंट करेंगे। तो समझ लीजिए अगर कभी हम बच्चों के लिए इवेंट कर रहे हैं, कभी हम कपल्स के लिए इवेंट कर रहे हैं, कभी कभार हम फैमिलीज के लिए इवेंट करेंगे, कभी मैरिड कपल्स के लिए इवेंट करेंगे। तो इस तरीके से इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आउटलेट पे। तो जब हम ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे यहाँ पे, तो एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम समझ लीजिए छोटे बच्चों के लिए अगर कोई इवेंट बना कर रहे हैं, तो इवेंट कैसा रहेगा कि हम क्या करेंगे, हम हमारे यहाँ पे आपके यहाँ के जो डे केयर्स है या फिर प्री स्कूल्स है, उनके थ्रू हम बच्चों को हमारे यहाँ पे इनवाइट करेंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ पे एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए या फिर किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए हमारे आउटलेट पे आएंगे, उनको फ्री में स्नैक्स दिए जाएंगे, फ्री में हमारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यही नहीं, ब्रांड्स की तरफ से फ्री में कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे, जैसे कि ब्रांड मर्चेंडाइज हो गया, टी शर्ट्स, कैप्स, ये सब चीजें। एक समय में आपके यहाँ पे ये इवेंट एक्चुअली हर महीना 2 दिन चलता है। तो 2 दिन जब आपका इवेंट चलता है, तो एक दिन में आपके यहाँ पे 25 से 30 बच्चे आते हैं। और जो 25 से 30 बच्चे आपके यहाँ पे आते हैं, उस 25 से 30 बच्चों को कंपलसरी होता है कि उनको उनके पेरेंट्स के साथ आना है। यानी कि एक समय में आपको 100 लोगों का गैदरिंग मिल जाता है एक दिन में। एक्सक्यूज मी। तो 2 दिन में आपको गैदरिंग मिल रहा है 200 लोगों का। तो 200 लोगों का गैदरिंग आपको मिल रहा है एक इवेंट में, बराबर है। ऐसा 12 इवेंट्स आपके यहाँ पे पूरे साल भर में होना है। तो चलो पहले इवेंट की बात कर लेते हैं। तो ये बच्चे आपके यहाँ पे आएंगे, तो इन बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो ये कंपटीशन को जीतेंगे। और जो बच्चे इस कंपटीशन को जीतेंगे उनको नियर बाय कहीं पे, जैसे कि अगर मुंबई में है, पुणे में है, तो हम एक्वा मैजिका में भेजेंगे। बैंगलोर में है तो बैंगलोर के आजू बाजू में जो वाटर पार्क या कुछ चीज है ऐसे जगह पे भेजेंगे। जयपुर में है तो वहां पे आजू बाजू में जो है वहां पे भेजेंगे। तो इस तरीके से एक दिन का फ्री फैमिली ट्रिप हमारी तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। तो ये पूरा इवेंट जो आपका होता है, ये पूरे इवेंट का खर्चा आपको लगभग 20 से 25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं पड़ता। और ये भी 25 हजार रुपए का जो खर्चा है, वो खर्चा आप और हम आधा आधा शेयर करते हैं। ये भी आपको पूरा नहीं करना पड़ता। सेंट्रलाइज मार्केटिंग का जितना भी खर्चा है वो पूरा ब्रांड उठाता है, उसमें आपको 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना पड़ता। और जो डिजिटल मार्केट, ये लोकल मार्केटिंग का खर्चा है, ये आप और हम आधा आधा शेयर करते हैं। नाउ हाँ, बहुत से ब्रांड्स से हम लोग मिलते हैं, मैं भी ब्रॉड ब्रांड्स को जानता हूँ, आप भी बहुत लोगों से बात किए होंगे। तो आपको उनके ब्रोचर पे लिखा हुआ मिलता है, जब भी मार्केटिंग की बात आती है तो ब्रांड्स के ब्रोचर पे लिखा हुआ होता है कि वी विल शेयर आवर मार्केटिंग एक्सपीरियंस विथ यू, we will share some marketing ideas with you, we will tell the franchisees how to market, how to do marketing। अगर आपको मार्केटिंग आइडियाज चाहिए, अगर आपको सिर्फ मार्केटिंग कैसा करना होता है सिर्फ इतना ही देखना है, तो ये तो चीजें आपको आज कहीं से भी मिल जाएगी। ये चीजें तो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी, गूगल करेंगे तो भी आपको 10 तरीके के मार्केटिंग आइडियाज पता चल जाएंगे। लेकिन हम इस तरीके से काम, हम आप हमारे साथ जब काम कर रहे हैं तो हमने आपसे आपसे हमने हमारा फ्रेंचाइजी लिया है, तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपका मार्केटिंग में कैसे कराऊं। तो हम आपका पूरा मार्केटिंग जो है वो पूरी तरीके से ब्रांड की तरफ से एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये पूरा मार्केटिंग ब्रांड एग्जीक्यूट कराता है। ये पूरा मार्केटिंग का कैंपेन का ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट सब हमारी तरफ रहता है। इसका खर्चा खाली आप और हम आधा आधा बांटते हैं। तो ये आप, इसका फायदा क्या होता है, ये इवेंट्स का फायदा क्या होता है। एक इवेंट में हमारे यहाँ पे 2 दिन में लगभग 200 लोग आ रहे हैं। ऐसे 12 इवेंट्स हम साल भर में करने हैं, जिसमें से हमें 2400 अलग अलग एज ग्रुप के लिए हम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा ऑडियंस भी डिफरेंट है। तो 2400 लोग हमारे यहाँ पे इस इवेंट्स के थ्रू आ रहे हैं अलग अलग समय में। यानी कि 2400 पार्टिसिपेंट हमने इस इवेंट्स में अब तक इन्वाइट कर चुके हैं, अगर आप एक साल की बात करते हैं तो। अभी इस 2400 लोगों में से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारे आपके परमानेंट कस्टमर्स बन जाएंगे, लेकिन आप इतना तो कंसिडर कर सकते हैं इसमें से 15 से 20% भी अगर आपका एक लॉयल कस्टमर बन के टर्न आउट हो जाता है, तो यानी कि आपका लगभग 500 लोग, 400 से 500 लोग ये आपके लॉयल कस्टमर्स बन गए। अभी ये लॉयल कस्टमर्स ने, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये लॉयल कस्टमर ने रोज आना चाहिए, है ना, या हफ्ते में 5-6 बार आना चाहिए, नहीं। मैं तो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये महीने में 3 से 4 बार भी अगर आते हैं, चलो पकड़ लो सिर्फ 3 ही बार आते हैं, तो 450, 400 से 500 लोग 3 बार अगर महीने में आते हैं, तो लगभग आपके 1200 बिल बन रहे हैं। एक बिल का आपका टिकट साइज होता है, यानी कि आपके एक बिल का अमाउंट होता है नॉर्मली एवरेज 300 से 350 रुपए। आपको 12 से बिल बन रहे हैं सिर्फ आपके लॉयल कस्टमर्स के बेसिस पे एक महीने में, जिसकी वजह से आपका जो टोटल बिजनेस जा रहा है महीने का, वो 3.5 लाख आपका, 3 से 3.5 लाख आपका खाली लॉयल कस्टमर से आया हुआ है।
और उसके अलावा आपके बाकी बिजनेसेस तो अलग ही है, आपका होम डिलीवरी अलग है, आपके रेगुलर आने वाले कस्टमर्स वो तो अलग ही है। इस तरीके के मार्केटिंग का आपको फायदा मिलता है जब आप एक्चुअली जब आप इसका इफेक्ट देखने जाते हो, तो ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है कि आपको वन ऑन वन आपको इसमें पता चलता है कि किस तरीके से आपका मार्केटिंग हुआ है, कैसे आपको कस्टमर्स मिले हैं जो आपका लॉयल कस्टमर्स में टर्न आउट हो रहे हैं। और वो लॉयल कस्टमर्स आपको एक साल में इतना बड़ा बेस मिल जाता है इस इवेंट्स की वजह से कि लॉयल कस्टमर्स आपके हर वक्त बढ़ते रहते हैं, हर वक्त आपको इसमें से आपको बिजनेस देते रहते हैं। अगर महीने में 3 बार भी आते हैं तो आपको 1200 बिल्स बना के जा रहे हैं आपके महीने भर का, और 1200 बिल यानी कि 3.5 लाख रुपए के ऊपर का बिजनेस। तो इस तरीके से आपका लोकल मार्केटिंग किया जाएगा। ये लोकल मार्केटिंग था जब हम इस क्लाउड किचन मॉडल को हम रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अभी जब रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट करने के, अभी तो हम फिलहाल क्लाउड किचन की बात कर रहे हैं, तो फिर क्लाउड किचन में मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो हमें ये देखना है कि आज क्लाउड किचन में हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारी डिलीवरीज करा रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स है। एक हमारा फैक्टर है डिलीवरी का, जोमैटो, हमारे ऑनलाइन जो चैनल पार्टनर्स है उनके थ्रू हम डिलीवरीज कर रहे हैं, जिसमें जोमैटो आता है, फूड पांडा आता है, या फिर आपका स्विगी आता है ये। और उसमें कोई बहुत से अलग अलग शहरों में आपके लोकल पार्टनर्स भी है, अलग अलग जगह पे आपकी कुछ लोकल डिलीवरी चैनल्स भी है। तो ये डिलीवरी चैनल से ही हमें ज्यादातर बिजनेस आना है। तो आज हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे क्लाउड किचन में? जब भी आप जोमेटो का ऐप ओपन करते हैं तो वहां पे आपको अलग अलग मेंबरशिप के पेजेस दिखते हैं। जोमेटो की अलग अलग स्कीम्स है, स्विगी की अलग अलग स्कीम्स है। मैं एक के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ, बाकी ये कॉमन है नॉर्मली बाकी ब्रांड्स के लिए भी। तो चलो जोमेटो के लिए अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो जोमेटो में एक गोल्ड मेंबर का स्कीम है, दूसरा आपका एक स्कीम है कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का, तीसरा आपका एक होता है होम पेज का। नॉर्मली 3 पैकेजेस जोमेटोज में जो सबसे बेहतरीन पैकेजेस है, 3 पैकेजेस रहते हैं, जिसमें से पहले जो 2 पैकेजेस है जो है कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग, और दूसरा जो है आपका कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग एंड कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, और दूसरा जो आपका है गोल्ड मेंबर्स। गोल्ड मेंबर्स का टाइप करने के लिए लगभग 70,000 रुपीज का खर्चा होता है जोमेटो से। मतलब हमें अगर गोल्ड मेंबर में टाइप कराना है तो मुझे जोमेटो को 70,000 देना पड़ेगा एक आउटलेट का 6 महीने का। तो ये 70,000 रुपीज, क्योंकि हम अभी हमारा एक आउटलेट के लिए नहीं लगभग 150 आउटलेट के लिए टाइप करते हैं, तो ये जो हमारा नेगोशिएशन है वो जोमेटो के साथ अच्छा बन जाता है। तो एक आउटलेट का हमें लगभग 30 से 40 हजार रुपए के प्राइजेस में एक मिल जाता है। तो 6 महीने के लिए ये 30 से 40 हजार रुपए ब्रांड भर देता है आपके लिए, या आपको नहीं भरने पड़ते, ब्रांड भरता है, जिसमें आपको गोल्ड मेंबर्स में आपको टैब मिल जाता है। तो ये गोल्ड मेंबर्स में आपका क्या फायदा होता है? जब भी कोई ऐप खोलेगा और गोल्ड मेंबर्स में जाएगा, तो गोल्ड मेंबर्स में जितने भी रेस्टोरेंट्स टाइप रहेंगे, उस रेस्टोरेंट्स में हमारा नाम सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि गोल्ड मेंबर में हमने प्रीमियम मेंबरशिप लिया हुआ है वो 40,000 रुपए देके। तो आपके एरिया में जब आप ऐप ओपन करेंगे, उसमें जोमेटो में गोल्ड मेंबर्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर फ्रॉस्ट एंड फेदर का नाम दिखेगा, यानी कि जिसको भी ऑर्डर करना है उसे ढूंढना नहीं है, और सबसे ऊपर दिखेगा तो चेक भी कर लेगा कि यहाँ पे मेनू कौन सा है। जो फ्रॉस्ट एंड फेदर पे ऑर्डर नहीं भी करना, जिसको नहीं था, वो भी अगर उसको सबसे ऊपर फ्रॉस्ट एंड फेदर दिख रहा है तो वो भी वहां पे जाता है। उससे ऑर्डर का फ्रिक्वेंसी बढ़ता है, आपको आने वाले ऑर्डर्स की संख्या बढ़ती है। तो उसकी वजह से ये टैब बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जो आने वाला खर्चा है वो ब्रांड करता है, वो भी आपको नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आपका टैब होता है, जैसे मैंने बताया कि कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का। तो ये कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का भी लगभग 20,000 रुपए चार्ज होता है आफ्टर नेगोशिएशन। वो भी हम ही आपके लिए भरते हैं, वो भी आपको नहीं भरना पड़ता, ये भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड की तरफ से किया जाता है। तो ये जो आप चीज करते हो, तो जब आप कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग या कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के चैनल में आप जब जाओगे, कोई भी कस्टमर जाएगा तो उसमें सबसे ऊपर उसको फर्स्ट एंड फेदर दिखेगा। वापस वही एडवांटेज कि आपको आने वाला ऑर्डर्स उसकी वजह से ज्यादा मिलता है। और अभी सबसे बड़ा एक टाइप है, जो टाइप है आपका होम पेज टाइप। यानी कि आपको होम पेज ओपन करने के बाद गोल्ड मेंबर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम पेज ओपन करने के बाद बाकी किसी भी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप जब होम पेज ओपन कर लेते हो, तो होम पेज ओपन करते करते ही आपको सबसे ऊपर जो आपकी होम स्क्रीन दिखती है, उसी स्क्रीन में फ्रॉस्ट एंड फिदर आपको दिखेगा, उसी स्क्रीन में ऊपर फ्रॉस्ट एंड फिदर रहेगा। और ये जो फ्रॉस्ट एंड फिदर आपको ऊपर दिखेगा, इसके लिए लगभग 1 लाख रुपए जोमेटो चार्ज करता है एक साल का, जो आफ्टर नेगोशिएशन सभी चीजों के बाद लगभग 70,000 तक जाता है। और जो ये 70,000 रुपीज है, वो आप और हम आधा आधा शेयर करते हैं। यानी कि जैसे हमने वो इवेंट्स जो हमने करने हैं आफ्टर आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, जब आप रेस्टोरेंट शुरू कर दोगे, तो इसके पहले जो मैंने इवेंट आपको एक्सप्लेन किए, तो वो हमने उस वक्त करने हैं। उस वक्त हम हर महीना 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा कर रहे हैं एक जन, आप 12,000 मैं 12, यानी कि 25,000 का टोटल हम इवेंट पे खर्चा कर रहे हैं। तो साल भर में हम कितना खर्चा कर रहे हैं? साल भर में लगभग दोनों मिलके 3 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं। 1.5 लाख आप और 1.5 लाख मैं खर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ 35,000 का सालाना खर्चा है। मैं 35 खर्चा करूंगा,
आप 35 खर्चा करोगे इस टाइप के ऊपर, और बाकी 2 टाइप के लिए मैं ऑलरेडी आपके ऊपर 60,000 रुपए खर्चा कर रहा हूँ। मैं टोटल आपके लिए 1 लाख रुपए ज़ोमैटो को दे रहा हूँ और बाकी एजेंसीज को भी दे रहा हूँ, और आपको 35,000 का खर्चा करना है। तो ये 35,000 का खर्चा जो आप करोगे, ये 35,000 के खर्चे के बाद आपका टाइप हो जाएगा ज़ोमैटो के साथ, जिसपे आपको ऑर्डर, जहाँ पे आपको 10 से 12 ऑर्डर आनी थी, ये 3 टाइप के बाद आपको 25 से 30 ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप आपका इफेक्टिव रहता है। इस तरीके का मार्केटिंग आज हमें करना है, क्योंकि यही सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग है। आज आज की हमारी जो सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये यही है, क्योंकि आज कोविड सिचुएशन में होम डिलीवरी ज्यादा चल रहा है। तो ये होम डिलीवरी के लिए हमें यही मार्केटिंग करना है, क्योंकि आज तो हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ये तो इवेंट्स हम बाद में करेंगे, जैसा ही कोविड नॉर्मल हो जाएगा, जैसा ही आप रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो जाओगे। आज जब हम क्लाउड किचन पे फोकस कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने इस तरीके का मार्केटिंग करना है। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग के बारे में। आप होप कि मार्केटिंग का मैंने सब कवर कर दिया है। बाकी ब्रांड्स की तरह हम सिर्फ ये नहीं बताते कि सिर्फ मार्केटिंग का आइडिया शेयर करेंगे, या फिर मार्केटिंग का आपको सिर्फ ये शेयर करेंगे, या फिर हम बताएंगे कैसे मार्केटिंग करना है। नहीं, ये पूरा प्रोसेस, पूरी चीजें हमारी तरफ से ही मैनेज की जाएंगी, हमारी तरफ से ही परफॉर्म की जाएगी। तो इस तरीके का आपको मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा। ऑपरेशन मैनुअल, यानी कि आपको सारे ऑपरेशंस की पूरी जानकारी रहेगी, किस तरीके से आपके हर आदमी का किसका क्या जिम्मेदारी है, इसका क्या होगा, ये पूरा ऑपरेशन ट्रेनिंग में आपको दिया जाएगा। और साथ में एक मैनुअल भी दिया जाएगा, जिस मैनुअल में आपके पूरे लोगों का, सारे लोगों का डिटेल रोल लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वही इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये कुछ अवार्ड्स और कुछ रिकग्निशंस है जो ब्रांड्स को अलग अलग लेवल से मिली है। जैसे कि एशिया पैसिफिक लेवल पे वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में हमारे ब्रांड को बेस्ट ब्रांड अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नॉमिनेट किया गया है। और उसी कॉन्क्लेव में ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप केस में, वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में मुझे भी एज अ बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा कुछ और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूएस जायंट है फ्रैंकॉप, उन्होंने हमारे कंपनीज को जो 2017 के बाद में स्टार्ट हुए, जो भी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट हुए हैं, उन सभी स्टार्टअप कंपनियों के सर्विस में वी आर अमॉन्ग्स द 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया विच स्टार्टेड आफ्टर 2017। तो ये सर्वे एक यूएसए का कंसल्टेंसी जायंट है फ्रैंकॉप, उनके तरफ से किया गया है। एक फेमस मैगजीन इंडिया, इकोनॉमिक इंडिया के सर्वे के अनुसार 2025 तक फ्रॉस्ट एंड फेदर विल बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे एंड रेस्टोरेंट चेन। तो ये कुछ नॉमिनेशन, कुछ हमारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस है। इस तरीके के पार्टनर्स हम ढूंढ रहे हैं हमारे लिए। हम चाहते हैं कि जो पार्टनर हम ढूंढना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा बिजनेस एक्यूमेन हो, जो बिजनेस को समझ सके और चला सके, बस। उसके अलावा हमें ये नहीं चाहिए कि आपका कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बैकग्राउंड हो या आपको फूड इंडस्ट्री में कोई जानकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका पास बेसिक बिजनेस का एक एक्यूमेन भी है, बिजनेस सेंस भी है, तो भी इनफ है, और इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी है, तो भी बहुत इजीली हम आपके लिए ये पूरा आप बहुत इजीली इसको चला सकते हैं। नाउ एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। नॉर्मली ये हमारा एक अलग ब्रांड है चाय का। चाय कैसा है कि इंडिया में जब भी आप चाय की बात करते हो, तो आपको कभी भी रेस्टोरेंट में जाके अंदर बैठ के आप चाय नहीं पीते। आज इंडिया का सिनारियो ऐसा है कि इंडिया में चाय और कॉफी का रेशियो ऑलमोस्ट 1:30 का है। जब कहीं पे जाके एक कप कॉफी बिकती है, तब तक यहाँ पे 30 लोगों ने चाय पी रखी होती है। यानी कि 30 कप चाय जब आप लोग पीते हैं, तब कहीं पे आप एक कप कॉफी बिकती है। 30:1 का रेशियो इंडिया में चल रहा है कॉफी और चाय का, लेकिन फिर भी हम कैफे खोले जा रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है। अभी तक हम सिर्फ कैफेज ही ज्यादातर हम खोल रहे हैं। तो हमने इसी के लिए हमने क्या किया है कि हमारा जो चाय का ब्रांड है, उस चाय के ब्रांड को हमने कियोस्क में लिमिट करने के लिए कहा। क्योंकि इंडिया में लोगों को इस तरीके अंदर जाके आप रेस्टोरेंट में बिठा के अगर कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओगे, 40 रुपए का, 100 रुपए का अगर चाय पिलाओगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप वो वहां पे किसी ने नहीं आना है। हमारे लोगों को 10 रुपए वाली चाय चाहिए होती है, और जो 10 रुपए की चाय आपको टपरी पे मिलती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक 5 स्टार टपरी बनाई हुई है। इट इज अ 5 स्टार कियोस्क। ये इसका नाम भी चाय टपरी होगा, और ये 5 स्टार एक कियोस्क होगा, जो आप उसी दाम में चाय बेचेंगे जिस दाम में एक चाय वाला बेचता है। और लेकिन हमारा क्वालिटी, हमारा हाइजीन लेवल बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा। हमारे स्टाफ जो रहेगा वो पूरी तरीके से आपका जो हमारा स्टाफ रहेगा वो पूरी तरीके से हाइजीनिक रहेगा।
यूनिफॉर्म में रहेगा, कैप पहन के रहेगा, जिस बर्तन में चाय बनेगी वो हाइजीनिक रहेगा, तो सभी कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा और बहुत अच्छे लेवल का रहेगा। अभी ये हमारा एक अलग ब्रांड है और इस ब्रांड को देने के लिए हमारा एक अलग इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो भी फ्रॉस्ट एंड फेदर इस कोविड-19 सिचुएशन में फ्रॉस्ट एंड फेदर की फ्रेंचाइजीज जो ले रहे हैं, उन सभी लोगों को ये फ्रेंचाइजी हम फ्री में दे रहे हैं। आपको इसके लिए 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। ये पूरा फ्रेंचाइजी हम आपको फ्री में दे रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पूरा ऑपरेशंस मिलेगा और पूरी चीजें इसकी मिलेगी। तो यानी कि आपका खाली आपको जो एक कियोस्क बनाना है उसका ही आपको खर्चा पड़ेगा। जब आप रेस्टोरेंट फुल प्लेस चालू करेंगे तो उसके साथ आपको एक चाय का ब्रांड फ्री में मिलेगा और इससे आप इजीली कंसिडर कर सकते हो कि आप 500 से 600 कप चाय आप बहुत इजीली बेच सकते हो रोज का। यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपए रोज का आपको यहाँ से निकलना है। जो फ्रॉस्ट एंड फेदर के अंदर से आपको बिजनेस होना है वो तो अलग से, लेकिन फ्रॉस्ट एंड फेदर का जहाँ पे आपने रेस्टोरेंट खोला है वहां पे अगर 8-10 फीट की आपको सामने जगह मिलती है और वहीं पे अगर आप चाय कियोस्क आप शुरू करते हो तो आपको ना रेंट देना है ना आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें लगनी है। आपको जितना भी पैसा मिलना है फूड कॉस्ट और एक बंदे का सैलरी निकालने के बाद वो सारा आपका नेट प्रॉफिट है। तो उस हिसाब से आपको ये भी एक एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगा। ये एक और चीज आपको खाली में बताना चाहूंगा और उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे क्योंकि लगभग मैंने सारी चीजें बता दी है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एमएसएमई के थ्रू लोन्स एक प्रोविजन किया है यूनियन मिनिस्ट्री ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि एमएसएमई में स्मॉल बिजनेसेस को और छोटे बिजनेसेस के लिए लोन्स का प्रावधान किया है। तो उसी के तहत हमने एमएसएमई के तहत हम जो कस्टमर्स, जो लोग हमारे यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं और जिनके पास फाइनेंस की कुछ कमी है या फिर फाइनेंस नहीं है, तो उनको हम लोन भी करके देंगे। आपका एमएसएमई के थ्रू अगर आप आईटी रिटर्न्स भरते हैं या फिर आपका कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको सही से समझा पाऊंगा। एमएसएमई के थ्रू बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में विद सब्सिडी आपको लोन अरेंज करके दिया जाएगा हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट का अभी कुछ कमी है तो वो भी एमएसएमई के स्कीम के तहत लोन हम कर सकते हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, ये हमारा स्कीम नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन हम आपको इस गवर्नमेंट के स्कीम के तहत लोन लेने के लिए मदद करेंगे, हमारी तरफ से पूरा असिस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लोन भी करके दिया जाएगा। तो ये आपका अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो भी आप लोन लेके भी इसको शुरू कर सकते हैं। ये कुछ हमारे आउटलेट्स के फोटोग्राफ्स है जो हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह की है, चेन्नई, बैंगलोर, जहाँ पे भी हमारे आउटलेट्स है, ये अलग अलग एरियाज के हमारे डिफरेंट आउटलेट्स है। तो कुछ ही हमारे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स है, ये जैसे वुड फायर्ड ओवन में बेक हो रहा है पिज्जा, उसके बाद कुछ बर्गर्स, सैंडविचेस, अलग अलग वैरायटीज, फ्राइज का एक पूरा मेनू आपको मिल जाता है। ये कुछ हमारे डेजर्ट्स के कुछ प्रोडक्ट्स है जो चॉकलेट पे बेस्ड है, कुछ मस्तानीज पे बेस्ड है, फ्रूट और रियल फ्रूट पे बेस्ड है। ऐसे फ्लेवर्स है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही यूनिक कुछ फ्लेवर्स हमने आपके लिए लाए हुए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ओवर टू यू अशोक जी, वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। Thanks, Mr. Akshay. No. Yeah, thanks, Mr. Akshay, for giving a best food business opportunity to our participants. Dear participants, Frost and Feather ने आज आपको 1+1 की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दिया है एंड वी होप कि आपको यह बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी पसंद आएगी एंड requested you all, please drop your name and contact number in chat box so we can contact to you after this webinar. Dear participants, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक करिए और आप मिस्टर अक्षय से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी, ROI, ब्रेक 1 पॉइंट, रेवेन्यू, loan facility, then you can ask directly to Mr. Akshay. And dear participants, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंचाइज अप्लाई टीम आपके बिहाफ पे मिस्टर अक्षय से क्वेश्चन करेगी। Sir, Mr. Akshay, we have one question from Lucknow, Mr. Rajat. Mr. Rajat, the question है कि sales support. How will you support in sales? Yeah. Okay.
रजत जी, जैसे कि मैंने अभी पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस तरीके से सेल्फ सपोर्ट यानी कि ऐसा ही होता है कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो मैंने मार्केटिंग आपको एक्सप्लेन किया वो दरअसल मार्केटिंग पूरा ही सेंट्रिक इसी के ऊपर है कि हम किस तरीके से सेल्स में इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। आज जो सेल्फ सपोर्ट है आज की तारीख में, जो हमारा कोविड सिचुएशन से हम घिरे हुए हैं, तो इस समय में होम डिलीवरीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो होम डिलीवरीज के लिए हमें किस तरीके से हमारा होम डिलीवरीज में सेल बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कौन से प्लेटफॉर्म्स पर कैसे कैसे टाइप करें। जैसे मैंने बताया कि अगर आप जोमेटो में रेगुलर टाइप करते हैं तो आपको आपका ब्रांड का नाम कहीं तो भी बहुत नीचे होगा, जो कोई कस्टमर ढूंढते ढूंढते बहुत समय चला जाएगा, या फिर ढूंढेगा भी नहीं। जो नॉर्मली होता है कि होम स्क्रीन पे जिनको जो दिखता है उसी ब्रांड से ऑर्डर किया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जोमेटो के साथ, स्विगी के साथ, बाकी कंपनीज के साथ जो हम टाइप कर रहे हैं, उसके टाइप्स के तहत आपको सीधा पूरा डेटा मिल जाता है, पूरा चीज मिल जाता है कि आपका होम स्क्रीन पे हम लोग आ जाता है, आपके ब्रांड का नाम आ जाता है, आपके रेस्टोरेंट का नाम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप होम स्क्रीन पे आके सीधा ही ऑर्डर करने के लिए कस्टमर्स को बहुत ही सहूलियत मिल जाती है। तो उससे ही आपका बिजनेस बढ़ता है। तो आज कोविड सिचुएशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स होम डिलीवरी के प्लेटफॉर्म से जो है वो अट्रैक्ट करें, और वो इस तरीके से हम किए जाएंगे। हमारे सेंट्रलाइज टाइप है जोमेटो के साथ, आपको कुछ नहीं करना, सब हम यहाँ से कर रहे हैं। तो इससे आपको सेल्स में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और आफ्टर कोविड सिचुएशन, जब हम कोविड सिचुएशन से निकल जाएंगे और जब आगे हम इसमें आ जाएंगे, हमारे रेस्टोरेंट मॉडल में आ जाएंगे, उस समय तो मैंने आपको इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरीके के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे हमारा सेल बढ़ाने के लिए, हमारा लॉयल कस्टमर का बेस बढ़ाने के लिए, ताकि आपको हर महीना कुछ फिक्स ऑर्डर्स आपका लॉयल कस्टमर से ही आए। तो इस तरीके से सर हम सेल्स में आपको सपोर्ट करेंगे। अशोक जी, ओवर टू यू। यस सर, वी हैव वन क्वेश्चन मिस्टर दीपक पालकर। मिस्टर दीपक पालकर के 3 क्वेश्चन है। मिस्टर Okay. Deepak Palkar, request to you, please, you can ask directly your questions with Mr. Akshay. Please unmute कर लीजिए अपनी तरफ से मिस्टर पालकर। ओके, मिस्टर दीपक के बिहाफ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। Okay. उनके 3 क्वेश्चन है। वन इज द व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाउड किचन? जी सर, क्लाउड किचन के लिए जब से मैंने सर सबसे पहली बार ही बताया था, सबसे हमारी पहली स्लाइड थी जो अभी आप स्क्रीन पे आपके देख पा रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 7.5 लाख रुपीज आपके क्लाउड किचन के लिए। ये आपका हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी सारी चीजें, प्रॉपर्टी छोड़ के आपकी सारी चीजें इसमें आ गई सर। जिसमें आपका पालकर जी किचन इक्विपमेंट होगा, अप्लायंसेस होगा, सॉफ्टवेयर, क्रॉकरी, सर्विंग क्रॉकरी, आपका डिलीवरी के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए होगा, आपका डिलीवरी मॉडल, सारा इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है इसमें, सारी चीजें इंक्लूडेड है 7.5 लाख रुपए में, 7.5 लाख रुपीज। जी अशोक जी। इनका सेकंड क्वेश्चन है सर, योर फ्रेंचाइजी फीस एंड रॉयल्टी, व्हाट्स द योर चार्जिंग रॉयल्टी सर? या वो भी इसमें इंक्लूडेड है पालकर जी। 7.5 लाख रुपए में हमारा फ्रेंचाइजी फीस भी जो है वो वन टाइम है, वो इंक्लूडेड है। दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, अभी कोरोना की वजह से हम आज कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं कर रहे। ये अच्छा हो गया आपने मुझे पूछ लिया, मैं बताना दरअसल भूल गया था कि हम कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं कर रहे कोविड सिचुएशन की वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड सिचुएशन में ही नहीं करेंगे, ये रॉयल्टी से जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, अगर आप कोविड सिचुएशन में, अगर आप इस महीने में समझ लीजिए अगर साइन अप करते हैं हमारे साथ, अगर इस महीने में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको लाइफ टाइम कोई भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आपका रॉयल्टी फ्री बिजनेस हो जाएगा। जितना भी आप कमा रहे हैं ये आप खुद कमाएंगे, आपको कोई भी रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है लाइफ टाइम। ये सिर्फ कोविड सिचुएशन तक ही वैलिड है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड तक है, जब तक अभी ये महीना है, 1 महीने तक ही ये चीज वैलिड है कि आज आप अगर साइन करते हैं तो हम आपको रॉयल्टी कोई भी आपसे चार्ज नहीं करनी है। यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यही आपका इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको कोई भी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है। जितना भी आपको पैसा आना है वो पूरा आपका रहेगा, ब्रांड का कुछ भी नहीं। ब्रांड आपको सर्विसेज देता ही रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन कोई भी रॉयल्टी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। जी थैंक यू सर। मिस्टर दीपक का थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर टपरी कियोस्क? For how much is the area required? Yeah. For cloud kitchen या restaurant model? For टपरी कियोस्क, for टपरी कियोस्क।
टपरी कियोस्क के लिए सर हमें एक 5 बाय 6-7 का एरिया लगेगा, जिसमें 5 बाय 6 का हम कियोस्क बनाएंगे, जहाँ पे एक बंदा बाजू में खड़ा हो सकेगा, और ये 5 बाय 6 वगैरह का हमारा कियोस्क रहेगा सर। तो नॉर्मली आप ऐसा समझ के चलिए, अगर आपके रेस्टोरेंट के बाहर अगर एक 8 से 10 फीट का भी जगह है, थोड़ा सा, यानी कि खाली स्पेस है, जैसा बहुत बार कभी एक कॉरिडोर, एक थोड़ा सा पोर्च जैसा रहता है, या फिर आपका थोड़ा सा फुटपाथ जैसा रहता है, अगर आपका वैसा भी अगर एक 8-10 फीट का भी जगह अगर आपके सामने है, आपके रेस्टोरेंट के सामने, तो एक आप बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे साइज का कियोस्क वहां पे आप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो जी। थैंक यू मिस्टर अक्षय। नो प्रॉब्लम। मिस्टर दीपक, वी होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। एंड इसके दीपक जी, अलावा अगर आप आप कुछ ये चाहते हो, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं दीपक जी, ताकि यस हम आपको डिटेल्स में समझा पाए सब चीजें जी। Deepak ji, please drop your contact number and mail ID in chat box so we can contact you after this webinar. Thanks, Mr. Deepak. Say we have another question, Mr. Uttam, and he ओके, wants to know about FOCO model. Are we उत्तम जी, जैसे providing कि any मैंने, FOCO model? जी मैं आपको एक्सप्लेन Yeah. करता हूँ। जैसे कि कैसा है, 2 मिनट लूंगा सर। नॉर्मली ऐसा है कि आपने अभी ये पूरा प्रेजेंटेशन अगर सुना होगा, तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट आपने करने के बाद पूरा देखिए, आपका पूरा सेटअप हम करा के दे रहे हैं, आपका पूरा रेस्टोरेंट हम रेडी करा के दे रहे हैं। दूसरा, हम आपको पूरा स्टाफ प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा रिक्रूटमेंट हमारी तरफ से आएगा लाइफ टाइम। आगे जाके भी अगर कभी एक बार अगर आपका कोई स्टाफ छोड़ के जाता है, उसका रिप्लेसमेंट भी आपको हमारी तरफ से आएगा। तीसरा, चौथा आपका एक पॉइंट है कि पूरा सप्लाई जो है वो हमारी तरफ से मैनेज किया जा रहा है। आपको कोई भी सप्लाई जो है बाहर से, आपको कोई भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना है सिवाय वेजिटेबल्स के। बाकी पूरे आइटम्स आपके ढोन आपको के घर पे आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। उसके अलावा पूरा मार्केटिंग का जिम्मेदारी हमारा है, पूरा मार्केटिंग इवेंट सब चीजें हम करा रहे हैं। आपको किसी भी चीज में आपका जो है आपको दिक्कत नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। पूरा इन्वॉल्वमेंट ब्रांड का है, पूरा चीजों का केयर जो है वो ब्रांड ले रहा है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ फोको मॉडल। अभी नॉर्मली जो कंपनीज के एफओ मॉडल्स होते हैं ना, फोफो जो होते हैं, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, वो मॉडल्स में आपको स्टाफ नहीं दिया जाता सर। आपको सप्लाई जो है वो आपको ट्रेन वगैरह पे भेजा जाता है, आपका मार्केटिंग जो है वो आपको खुद करना पड़ता है। तो ये जो चीजें होती है ये नॉर्मली फोफो मॉडल में होती है, लेकिन हम फोफो मॉडल नहीं कर रहे। हमारा ये फोफो मॉडल ही फोफो मॉडल है हमारा। आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम जो ये फोफो मॉडल अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज 99% आप फोको ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो हम फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, सारी जो हम चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रांड की तरफ से जो सपोर्ट आपको दे रहे हैं, वो पूरा सपोर्ट फोको के लेवल का ही है। आप ये ठीक से समझे। खाली आपको क्या एक ही चीज आपके जिम्मे यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाती है फोको मॉडल्स के अलावा, वो सिर्फ यही है कि आपको जाके रोज गल्ला उठाना है, जाके आपको रोज गले में से पैसे लेके आना है, दैट्स इट। आपको खाली रोज वहां पे जाके पैसा और हिसाब लेना है और पैसा लेना है, उतना ही चीज। अगर आप रोज आधा घंटा भी दे पाते, या फिर 2 दिन में एक, अगर कोई मैनेजर रखते हैं तो फिर 2-3 दिन में एक बार भी अगर आप जा सकते हैं रेस्टोरेंट में, हफ्ते में 2 बार भी जा सकते हैं, तो भी इट इज मोर देन इनफ फॉर अस। आप बहुत इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फोको मॉडल, जो फोको मॉडल कहने के बावजूद लगभग हमारी सारी सर्विसेज आपको फोको की मिल रही है, खाली एक ही आपको उतना हैजल है यहाँ पे। अशोक जी। Thanks, Mr. Akshay. जी Dear participants, we have only 4 minutes left. If you have any query, any question, you can ask directly to Mr. Akshay. And a request to you all, please drop your name and contact number in chat box so we can contact you after this webinar. Okay, Mr. Akshay, we have one question. Mr. Manoj Tyagi from Jalandhar. जी उनका क्वेश्चन है कि how will you provide training to staff in this COVID time for ओके Cloud Kitchen? सर, हाँ जी बिल्कुल सर, मैं आपको कोविड इस सिचुएशन में हमारी तरफ से ट्रेन स्टाफ ही भेजूंगा सर। एक तो ये होगा कि हम पूरा ट्रेन स्टाफ आपको भेजेंगे हमारे यहाँ से, जो जिस केस में आपको उनका रहने का और खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप बहुत इजीली आपके रेस्टोरेंट्स के आजू बाजू में भी बहुत इजीली आप अरेंजमेंट करा सकते हैं। तो वो एक आपको एक ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सीधा आपको परमिशन निकाल के हमारा ट्रेनिंग स्टाफ भेजेंगे, क्योंकि स्टाफ तो आप, अगर हम आपका लोकल स्टाफ आपके यहाँ पे रिक्रूट कराते हैं आपके लोकल सिटी का, तो वो भी हमारी तरफ से रिक्रूट किया जाएगा।
आपको लोकल सिटी का स्टाफ रिक्रूट करके हम देंगे। हम आपके लोकल सिटी का तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लोकल सिटी से आपको स्टाफ रिक्रूट करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। और मेरा जो हेड शेफ है उसका परमिशन निकाल के हम इसको पुणे से आपके सिटी में भेजेंगे, जहाँ पे आप मेरे ख्याल से जालंधर से बात कर रहे हैं। तो आप जहाँ से भी है वहाँ पे हम इंडिया में कहीं पे भी हम हमारा ट्रेन स्टाफ विथ परमिशन पूरी तरीके से ये करके हम बिजनेस यूज के लिए भेज रहे हैं, तो उसका परमिशन भी बहुत इजीली मिल जाता है। तो हम हमारा हेड शेफ आपके यहाँ पे भेजेंगे जो आपके स्टाफ को जो है वो ट्रेनिंग देगा। नहीं तो क्लाउड सिचुएशन में नॉर्मली हमको एक बंदे से ही शुरुआत करनी है शुरू से। अगर आप रहने का और खाने का इंतजाम कर पाते हैं तो मैं सीधा स्टाफ मेरे पुणे से आपको डायरेक्टली भेजूंगा जो ऑलरेडी ट्रेंड होगा। आपको ट्रेन स्टाफ भेजेंगे तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत सालों से हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से एक बंदा मैं आपको ट्रेन स्टाफ भेजूंगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अशोक जी। Yes, Mr. Sumit. Mr. Sumit, you can ask your question. शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। ठीक है, ओके। Yeah, dear participants, we have only 2 minutes left. If you have any question, any query, you can ask directly to Mr. Akshay. Okay, thanks to dear participants. आज हमने इंडिया बेस्ट फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड फ्रॉस्ट एंड फीदर की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर अक्षय जी से जाना, एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप मिस्टर सुनील, ही इज द सीईओ ऑफ फ्रॉस्ट एंड फीदर, से डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर, इट्स 9859460460। I repeat again, it's 9859460460। एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी जरूर ड्रॉप करें जी, ताकि हम आपको सारी डिटेल्स भेज सकते हैं। आप की कॉन्टैक्ट नंबर पे इसका डिटेल प्रपोजल, इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप हम सब आपको जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। And a warm thanks to Mr. Akshay for addressing today's webinar session. Akshay, thanks a lot for this wonderful business opportunity. No problem. Dear participants, if you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to Franchise Apply team. Our contact number is 8239455677. Thanks, Mr. Akshay, and thanks to all dear participants. Thank you so much, Ashok ji. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye and take care.